अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और तमाम लोगों को जब मैं आती हूँ आपको और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। मुझे पता है यहाँ पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो अपनी माँ से और बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी कि अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। और कुछ लोग जो हैं बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से उनकी ज़रा सा एक होता है नाचाकी होती है, और इसकी रीज़न्स बहुत सारे हैं। कुछ बहुओं की वजह से, और यानी कि नई ख़वातीन जो आ जाती हैं ज़िंदगी में, और फिर कुछ जायदाद की वजह से, और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं कि वालिदैन बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से जो हैं वो कट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं अम्मी आपका कसूर है, कभी कहते हैं अब्बू आपका कसूर है। इस तरह मैंने देखा है कुछ लोग अपने। तो ये ओल्ड हाउस क्यों है, वो इसी वजह से हैं कि मैंने उस दिन देखा, मेरी आंखों से लिटरली आंसू आ गए थे कि एक बहुत ही एज के पर्सन थे और बहुत ज़ईफ़ थे, उनसे सही तरह बैठा भी नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था। और यकीन करें बहुत दुख होता है। आप यकीन, मुझे समझ नहीं आती, मेरे रब ने एक बात कह दी कि वालिदैन कुछ भी, उनको कभी भी आप मतलब गलत ना कहें, यानी कहते हैं वालिदैन में से गलती निकालना भी गलती है। या मैं हमारे रब ने जब हुक्म दे दिया, मुझे इतना दुख हो रहा था। वो बाबा जी जो हैं वो मैक्सिमम 90 की दहाई में होंगे, और उनका वो सोशल मीडिया पे बंदा वीडियो बना रहा था, कहते हैं बाबा जी आप इस उम्र में क्यों कर रहे हैं। तो वो शायद वो ले रहे थे, वो जो वेट नहीं करते हम लोग अपना वज़न, तो उस पर कुछ पैसे ले रहे थे, बैठे हुए थे बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि आप कि क्या बच्चे नहीं, उसने कहा नहीं मेरे बच्चे हैं। तो कहते नहीं मुझसे आप वीडियो नहीं बनाए कि ये मेरा बच्चा कोई देख लेगा, आपको पता है मेरा बेटा डॉक्टर है। और मैं सुन के मैं इतनी दुखी हो गई थी कि उसका बाप जिसने उसको बचपन में, आप यकीन करें जब सोचेंगे ना, आप सोचें कि आप अभी किसी बच्चे को जब आप देखते हैं ना वो अपने बाबा के साथ उंगली पकड़ के चलते, तो सोचे कि आप भी कभी ऐसे होंगे, कभी आपके बाप ने भी आपको जिगर से लगाया होगा, अपने कलेजी की ठंडक दी होगी। कभी आपकी माँ ने भी आपके अपने मुंह से कभी चबा चबा के रोटी दी होगी कि आप खा नहीं सकते ना, तो आप किस दिल से उनको ऐसे छोड़ देते हैं। मैं हैरान होती हूँ किस दिल से छोड़ देते हैं, आपका इतना बड़ा जिगर कहाँ से आता है। कभी उन्होंने आपको कभी भूखा सुलाया है, वो दिन मुझे बताएं। किसी बच्चे को, अपने लख्ते जिगर को कभी भूखा सुलाया है? अपनी नींदें कुर्बान कर करके उसने आपको फीड करवाया। बाप ने अपनी खुशियां कुर्बान कर करके आपकी, आज आप डॉक्टर बन गए, आप अच्छा वेल सेटल हो गए। कैसे? ऐसे पैदा होते ही हो गए। स्ट्रगल करने के लिए भी समझदारी की ज़रूरत होती है ना, तो वो समझदार करने के लिए सारे एफर्ट किसके थे? मेरे रब ने आपको पैदा किया, और आगे तुम्हारी जितनी भी जो परवरिश की वो आपके वालिदैन ने की, जिसने कभी आपको गीला सोने नहीं दिया उस माँ ने, उस बाप ने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करके मेरा बच्चा स्कूल चला जाए, मेरा बच्चा अच्छा यूनिफॉर्म पहने, तो आपने उसको कहाँ रोड पे छोड़ दिया। और आप डॉक्टर किस काम के, आप इंसानियत की खिदमत करें, आप एक बाप की एक झिड़क नहीं सुन सकते, आप एक उसकी एक नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी गाली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता। और क्या कुछ अभी मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग देख रहे होंगे तो कहेंगे आपको ये तो ऐसे बातें कर रही है, अभी एक दिन हमारे बाप को रख के तो देखे। तो कभी आपके वालिदैन ने ऐसे कहा कि मेरा, आपने उन बच्चों को देखे जो अल्लाह मतलब अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, अल्लाह पाक सबकी औलाद को सलामत रखे, कि जिनके पाँव नहीं होते, जो पैरालाइज होते हैं, कैसे उठा उठा के घूम रहे होते हैं माँ बाप। देखा है कभी? उन्होंने तो कभी नहीं कहा। मैंने अभी भी कितने पेरेंट्स को, इतनी माओं को देखा है कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन वो फिर भी उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, उनको इंस्टीट्यूट लेके जा रहे होते हैं कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाए। कभी देखा है? नहीं।
और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस मैं कुछ और नहीं कहना चाहती, पता नहीं कहाँ से मेरी दिल की आवाज़ें कहाँ से कहाँ चली जाएं। और मैंने कहा ना कि मैं कुछ पता नहीं क्या ध्यान कहीं और होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती और मेरा दिल करता है आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने को। तो बराए मेहरबानी खुदारा 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 कोई बात नहीं, कितनी उम्र होगी 70-80 साल, इससे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ एक एवरेज उम्र ही नहीं होती। तो हम अपने माँ बाप की तो जितनी दुआएं ले सकते हैं ले लें। खुदा की कसम है मैं कहती हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में उनकी दुआएं ले ली और अगर वो दुआएं अगर वो आपसे वालिदैन बिछड़ भी गए तो वो मरने के बाद भी मेरा ये यकीन है कि माँ बाप हर वक्त आपके लिए दुआ गो होते हैं। आप उनकी कब्र पे जाके भी कहेंगे ना कि मैं इस तकलीफ़ में हूँ माँ, तो माँ अल्लाह पाक के बहुत करीब है, तो पता नहीं मेरी कोई कोताही है, तो तब भी माँ सुन रही होगी, तब भी आपका बाप सुन को बहुत खुश रखा है ना, तो कभी नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी में उनसे हमेशा एक कहते हैं ना एक हज का सवाब है, सो अपने माँ बाप को खुशी से देखना। तो आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके माँ बाप अगर ज़िंदा हैं। तो बराए मेहरबानी जो सुन रहे हैं अपने माँ बाप की छोटी छोटी गलतियों को इसलिए दरगुजर करें कि कभी आप भी छोटे थे, ऐसा था। चलें जी, ये है आपसे प्यारा सा मैसेज। आज मैंने आपसे कुछ लंबी ही बात कर ली और चलें अब ये हो गया मैसेज आपसे, और अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ से रेलेवेंट। और ख़वातीन जो है बहुत मुझसे एक मेरी हमेशा ऑब्लाइज करती हूँ ख़वातीन को, और ब्यूटी कॉन्शियस भी ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, मर्द भी अब हो गए हैं, लेकिन ख़वातीन को क्योंकि वो ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त करती हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा होती हैं, घर का देखना, इधर देखना, उधर देखना, फैमिली को देखना, अपने पे तवज्जो नहीं देती। और ख़ास तौर पे शादी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है। एक माँ बाप, फैमिली है, फिर ससुराल है, फिर बच्चे हैं, फिर हस्बैंड है, और इस वजह से वो बिल्कुल अपना केयरिंग नहीं करती हैं। जिनमें उनके बाल, अभी मैं अपने मेकअप रूम में थी तो गुफ्तगू हो रही थी कि भाई अक्सर बच्चे जब हंसते हैं तो माँ के जो हैं बाल झड़ जाते हैं। अब ये कहाँ तक दुरुस्त है आई डोंट नो, कि बाल बहुत खूबसूरत होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अच्छा, मेरे भी काफ़ी लेंथी बाल थे, लेकिन इतनी एक्टिविटी में बिजी होती हूँ, टाइम नहीं दे पा रही थी अपने बालों को, तो मैंने थोड़ा कटिंग करवा ली। तो अभी भी लोग मुझे, काफ़ी जो पुराने लोग हैं, वो जो मेरी दोस्त वगैरह हैं, वो सब जानते हैं वो लंबे बालों वाली लड़की। तो ये भी एक औरत की बड़ी खूबसूरती होती है। तो स्किन है वो आप फर्स्ट किसी को देखते हैं, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, खुदा आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, जब आपके चेहरे पे पीप वाले दाने हो, बराए मेहरबानी उस दौरान कोई भी केमिकल, कोई फेशियल, कोई ऐसी चीज़ जिसमें ब्लीचिंग एजेंट मौजूद हो, आप उसे यूज़ ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आज हमारे दरमियान जो है कमल मुबारक मौजूद हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे डिस्कस करेंगे कि ये मैंने जो बात की है ये किस हद तक दुरुस्त है। तो मैं उनसे मिलवाती हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कमल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। मेरे मैसेज को बड़े गौर से सुन रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। चले जी, हम बात करेंगे कि आज हम स्किन से अक्सर लोग, ख़वातीन के पीप वाले दाने हो जाते हैं। देखिए दाने स्किन है, अंदर की कोई ना कोई प्रोसीजर चल रहा होता है, हिद्दत हो जाती है, कोई खा लेते हैं ऐसी चीज़, गर्म चीज़ें, और उससे फिर हमारे ना स्किन के ऊपर एक्ने आ जाती है। उस दौरान फेशियल कितना हमारे लिए सूटेबल है या नहीं? देखिए, अगर आपकी स्किन में कोई इस तरह की एक्टिव जो है ये प्रॉब्लम आ गई है, जिसमें एक्नी है या एक्जिमा है या फंगस है, उसमें किसी भी किस्म का प्रोसीजर नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप उसमें कोई फेशियल करवाएंगे, कोई क्लिनजिंग इस तरह की, क्योंकि डिफरेंट आप सैलून में जाएंगे, डिफरेंट हाथ लगेंगे, अलग अलग जो है वो किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जो कि वो आपके लिए उस वक्त आपको सूटेबल ही नहीं होगा। तो उस वक्त जो है फेशियल, किसी भी किस्म का फेशियल, किसी भी किस्म का प्रोसीजर लेना बिल्कुल नुकसानदेह। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कमल मुबारक हमारे दरमियान मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि हम जब स्किन की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैं मर्द हजरात से भी ये कहूँगी, क्योंकि अक्सर जो मर्द हजरात हैं वो बाहर जाते हैं, और बाइक ख़ास तौर पे जो चलाने वाले लड़के हैं, मैं उनके लिए कहूँगी, वो जो है ना, उनका जो मैंने देखा है कि घर में आते हैं और सबसे पहले उनको किस तरह अपने आप को, ऑफ कोर्स आपका देखिए बाहर का काम है, आप वो तो आपको बाइक किया है, मैंने देखा है लोग जो अक्सर पिज़्ज़ा छोड़ने जाते हैं, उनके लिए मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ख़ास तौर पर, अब मैं इनसे पूछूँगी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि
कि आप लोग घर जब जाएं तो बराए मेहरबानी अपने स्किन को अच्छी तरह क्लीन करें। वो किससे करना चाहिए, कैसे वॉश आउट करना चाहिए, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछती हूँ कि ये जो लड़के हैं ऑफ कोर्स इनका ज़्यादातर आउटडोर वर्किंग होता है, जितनी गंदी धुआं है, पोल्यूशन है, मिट्टी है, वो उनकी स्किन के ऊपर जो है वो चिपक जाती है। उनको किस तरह अपना केयर करना चाहिए, क्योंकि लड़के बड़े लापरवाह से जी, होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। हम हमेशा लड़कियों की बात करते हैं, लड़के इस तरफ थोड़ा ध्यान भी कम देते हैं और वो फिर इस तरफ हम लोग जाते भी नहीं कि इस तरह हम बात की जाए। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जो लड़के बाइक चलाते हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, एक तो डेली रात को सोने से पहले क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्किन टाइप को लेके एक अच्छा सा क्लिनजिंग करें, इसमें हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं, और एक अच्छा सा स्क्रब, ये दोनों बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी डेड स्किन उससे हट जाती है। मट्टी होम रेमेडी के तौर पे वो क्या यूज कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं मिल्क ले लें, उसमें नींबू की कतरे लगा के कॉटन से कर लें, क्या अगर देखिए होम रेमेडी जहाँ तक बात है, जो आपका जो बेसन है वो सबसे अच्छा स्क्रब है। सबसे अच्छा स्क्रब है क्योंकि वो बेसन ऐसी चीज़ है कि आप 3 महीने के बच्चे से लेके आप किसी एज में बच्चे को आप यूज करें तो स्क्रब के लिए बेसन बेस्ट है। अच्छा, मुझे वो आपने ऐसे कहा 3 महीने के बच्चे, मुझे याद आ गया कि वो हमारी भाभी जो छोटा जो फराज हुआ था, तो मुझे याद है वो अम्मी कहती थी इसमें आटा और जो है वो बेसन और पता नहीं क्या ऑयल वगैरह होता था, सरसों का या चमेली, उसका एक छोटा सा वो बना लेते थे, और वो जो बच्चा छोटा बिल्कुल होता था ना, उसको जब उसके मुंह पे जो है रुआ होता था तो कहते इससे आप वो करो। मैं कहती थी यार ये क्या चीज़ है? इस तरह ना क्या है यार? नहीं, इस तरह मतलब रुआ के लिए नहीं है, लेकिन ये कि बॉडी स्क्रबिंग के लिए बहुत छोटा बच्चा, उसके ऊपर ये कि जो बेसन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका जो है वो पाउडर होता है, तो वो हार्मफुल नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, आपने ऑयल की बात की तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है, बेहतरीन मसाज के लिए। ऑल सारे सीजन में चल जाता है। मसाज के लिए भी आप उसको बेसन में भी ऐड कर सकते हैं। लड़के जो होते हैं वो इतना प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते, तो एक अच्छा सा क्लिंजर और एक अच्छा सा आपको स्क्रब जिसे बेसन से आप करें तो ये बहुत अच्छी क्लिंजिंग। और धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन और हीट प्रोटेक्शन, चाहे चूल्हे के पास जा रहे हो लड़के या लड़कियां, क्योंकि लड़के भी खुद कुकिंग करते हैं, और लड़के बाहर धूप में हर 4 से 5 घंटे के बाद फेस वॉश करके वुजू करके सन ब्लॉक जरूर लगाएं। अच्छा, आपकी अपनी स्किन बहुत प्यारी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, आपको नहीं पता, कमल की स्किन में देख रही हूँ जस्ट लाइक इज बिल्कुल बेबी स्किन है, ऐसे लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल कोई पोर्स ऊपर नहीं है, पता नहीं इतनी जबरदस्त और बिल्कुल बेबी स्किन। मैंने क्यों कहा वो अभी इनसे ही पूछेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और कमल मुबारक के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी, और हम बात करें आपके स्किन से रेलेवेंट, क्योंकि ये ब्यूटी सेगमेंट एंड हेल्थ सेगमेंट है, दोनों को मिक्स करके हम लोग इसीलिए बताते हैं क्योंकि आपकी स्किन अगर अच्छी होगी, ग्लो करेगी, तो वो ब्यूटी इनहेंस होती है। तो हम बात करें इस वक्त सबसे खूबसूरत ब्यूटी मेरे और अगर कमल के दरमियान की जाए तो मैं अपने से ज़्यादा कमल की स्किन को प्रेफर करूँगी। बहुत प्यारी सी स्किन है। जी आप बताएं, क्या करती हैं? खूब पानी पीती हैं, ख्याल करती हैं, क्या करती हैं? थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ऐसी कोई बात नहीं है। बेबी स्किन, मैं खुद माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ हूँ, तो बेबी स्किन कहाँ से। लेकिन ये है कि मैं जो सबको कहती हूँ मैं वही खुद भी करती हूँ। एक तो सबसे पहले मैं सन ब्लॉक के बगैर, मैं मेकअप करती हूँ सन ब्लॉक के बगैर, और ना मैं घर से निकलती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं सन ब्लॉक ज़रूर लगाती हूँ। सन ब्लॉक और रात को 1 ग्लास दूध, वो मेरा ज़रूरी होता है क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होती है, आपको जो है आपकी स्किन पे आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डेली क्लेंजिंग और वीकली आपको एक ऐसा फेस पे प्रोसीजर कराना चाहिए अपने स्किन के हिसाब से। वीकली नहीं तो एटलीस्ट ट्वाइस मंथली करवाना चाहिए। उसका मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन यह है कि मैं डेली क्लेंजिंग और सन ब्लॉक और जो डाइट में एटलीस्ट दूध और नट्स का इस्तेमाल में रखती हूँ। ज़बरदस्त। ये सुबह का, अच्छा कुछ लोग रात को दूध को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सुबह पीते हैं, ऐसा क्या है कि कुछ? देखिए, इसका जो है ना, ये अगर आपकी बॉडी उस चीज़ में एडजस्ट हो गई है, आप उसी तरह फॉलो करें। ठीक है। जिस तरह कुछ बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, उनको सुबह दूध तो क्या नाश्ता भी नहीं किया जाता कि उनको नहीं होता उनको डाइजेस्ट। आप जिस तरह आपकी बॉडी जिस तरह एडजस्ट हो गई है, आप उसी तरह उसको लेके चलें। सुबह भी आपके लिए दूध बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह ज़्यादातर दूध वो लोग पीते हैं जो नाश्ता फौरन नहीं कर पाते। सही। ठीक है। और रात में दूध वो लोग पीते हैं जिनको सुबह कहते हैं मामा या जो है ना, मामा मुझे सुबह दूध नहीं पिया जाता। तो ये कि रात को जो अपनी बॉडी जिस चीज़ से आपको एडजस्ट होती है, जो डाइजेस्ट होती है, आप उसको उसी तरह लेके चलें।
ज़बरदस्त। और हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं, आज आपने स्किन से रेलिवेंट हमें बहुत सारी अवेयरनेस दी। Thank you. थैंक यू डॉक्टर साहिबा। आप इंशाल्लाह हम आपको फिर नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है Thank you. जी। नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, हैप्पीनेस गुड मॉर्निंग और सभी आपकी खिदमत में हाजिर है अगेन। और हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉर्निंग शो में आपको अवेयरनेस दे सकें, और कुछ ऐसी डिस्कशन है जो समटाइम हम लोग आपस में भी नहीं कर पाते। और हम जब बात कर रहे हैं अपने जो है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी डॉक्टर मौजूद थी, स्किन स्पेशलिस्ट, और अब हम लोग एक होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं, और वो आज कुछ टॉपिक के स्पेशल लेके आई हैं। देन हम काफ़ी टाइम के बाद हम उनको ज्वाइन करें, बहुत बिजी थी, तो आज हैं हमारे दरमियान डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सभी आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। आपको लग रहा है मौसम का कुछ असर हो गया है? अच्छा, आज मुझे बताइए, आज क्या आप टॉपिक किन के लिए लेकर आई? आज टॉपिक उन लोगों के लिए जिनको जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं सर के दर्द के हवाले से, और ये स्पेसिफिक सर का दर्द है माइग्रेन। माइग्रेन आज तक किसी ने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया। माइग्रेन जिसको होता है वो इतना परेशान होता है, वो सिर्फ ये ढूंढ रहा होता है कि मुझे इससे किसी तरीके से जान छुट जाए। और आज बेसिकली हमारा टॉपिक रखने का यही मकसद है कि हम बताएं कि किस तरीके से आप माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं होम्योपैथिक की मदद से। बिल्कुल, बताइए। माइग्रेन को पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि माइग्रेन किस तरह का दर्द होता है। माइग्रेन एक तो सबसे ज़्यादा रिकरेंट पेन होते हैं। माइग्रेन या तो वो लेफ्ट आधे सर का दर्द कहलाता है, या तो वो लेफ्ट साइड पे होगा हाफ, या तो राइट साइड पर होगा, या वो पूरे सर में भी हो सकता है। तो और उसके अलावा जो इसके साथ और भी जो सिम्टम्स हैं वो भी इसको काफ़ी इरिटेटिंग बनाते हैं कि पेशेंट का मूड बड़ा डिप्रेसिव रहता है, उसको किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, वो उसको चाहता है, वो जो चाहता है कि बस मैं अंधेरे में बैठा रहूं और खामोशी से लेटा रहूं और मुझे कोई तंग ना करे। साथ में वो बहुत ज़्यादा उसमें एक थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है। उसके अलावा हर वक्त एक मतली की कैफियत उन पेशेंट्स में होती है। और एक और चीज़ क्या होती है, ख़ास के जब भी उनको वोमिट होती है तो उनका वो पेन रिलीव भी हो जाता है। तो इस तरह के जो एक तरह के जो सिम्टम्स हैं इरिटेटिंग, उन सब का कॉम्बिनेशन है वो माइग्रेन है। और माइग्रेन का किस तरीके से उससे जान छुड़ाई जाए। अच्छा, जो लोग माइग्रेन के होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें पिछले 10 साल से माइग्रेन है, हमें कोई 7 साल से माइग्रेन है। यानी कोई ऐसा पेशेंट नहीं होता, मैंने अपने पास भी जितने भी हमारे पास पेशेंट हैं वो बिल्कुल शॉर्ट के नहीं होते, मतलब उनको अमूमन बहुत टाइम बहुत सालों से इस पेन में वो होते हैं और उनको काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती है उनके लिए। अच्छा, कुछ लोगों को हिरा मैंने देखा, अभी मैं कल की परसों की बात कर रही थी, तो मेरे सर में कुछ दर्द हुआ। ये नेचुरली होता है, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे अपने मेकअप आर्टिस्ट से, तो कह रही मेरे सर में दर्द होता है। मैंने कहा अगर नॉर्मल जैसे ऐसे ही हो जाता है, ये वो वाला पेन नहीं है, तो थोड़ा ये हम लोग किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, या तो आप थोड़ा सा गर्दन नीचे करके थोड़ा झुका लें तो कोई ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। और दूसरा, अपना मूड चेंज करें, या टॉपिक चेंज करें, या जगह चेंज करें, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे कभी भी ऐसा होता है ना, तो मैं या अपनी सिस्टर को फ़ोन कर लूँगी, उनसे बात कर लूँगी, तो माइंड आपका चेंज हो गया। या आप किसी के घर चले जाएं, आप उनसे थोड़ा मिल लें, या किसी एग्जीबिशन में चले जाएं। उस दिन था एक एग्जीबिशन थी यार, मैंने कहा छोड़ो सारा कुछ, मैंने आराम से बाहर निकली और अब यकीन करो मेरा पेन वेन गया गायब, पता ही नहीं चला। आपने अभी जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और उससे मुझे माइग्रेन आपने ये बताया कि आप अपना मूड है या स्ट्रेस है उसकी वजह से कॉज आ रहा है, डाइवर्ट करना पड़ता है थोड़ा दिमाग। अच्छा, माइग्रेन जो है उसमें एक और चीज है कि उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, हमारे कुछ सेंसिटिविटीज हैं कि या तो आपने इमोशनल, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस हुआ, तो स्ट्रेस की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। साथ में बहुत अगर एक्सट्रीम वेदर है, यानी अगर बहुत ज्यादा ठंड में रहा और वो सेंसिटिव है ठंड से, तो उसको उस ठंड से भी सर का दर्द आ सकता है, वो माइग्रेन। और अगर जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि अगर वो अक्सर कंप्लेन करती हैं सर दर्द का, या बड़े भी हैं, वो उनका क्या होता है, खास ट्रिगर क्या होता है कि वो धूप में जाते हैं, जब ज्यादा उनको धूप लगती है तो भी वो माइग्रेन के पेन ट्रिगर हो जाते हैं।
कुछ किस्म की स्मेल्स हैं उनसे, और मैं आपको एक बताती हूँ कि मेरे पास एक आई थी पेशेंट, उनको खास जो ट्रिगर होता था वो प्याज की स्मेल से होता था, और उनके यहाँ ऐसा हो गया था कि उनको प्याज काटने के लिए उनके हस्बैंड उनकी वो काटते थे, क्योंकि वो जब वो काटते थे उनको स्मेल भी आती थी, तो उनको पेन होता था और शदीद पेन होता था। तो ये ट्रिगर्स होते हैं, इनको भी हम होम्योपैथिक में उनको भी क्लियर करते हैं। अगर आपको किसी भी खाने की चीज़ से पेन हो रहा है या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी है, तो उसके लिए भी डिफरेंट मेडिसिन हैं और डिफरेंट दवाएं दी जाती हैं, और उस तरह हम क्योर की तरफ जाते हैं, जो मैंने अभी बात की कितना लंबा। अच्छा, सर का दर्द आपने जो चीजें मेंशन की हैं ये बिल्कुल ठीक है। आप जैसे एकदम एसी में बैठे हुए हैं, आप कूलिंग में, और एकदम आप बाहर गर्मी में जाएंगे तो उससे भी पेन हो जाता है, आपकी बॉडी में भी पेन हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा जो है जैसे इन्होंने वेदर का कहा, आपको कुछ खुशबुएं, कुछ स्मेल ऐसी जो आपको नागवार गुजर रही है, अच्छा कुछ स्ट्रेस से ज्यादा होता है, कुछ चीज आप अपने ऊपर बहुत हावी ले रही, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, उसकी वजह से आप बेचैन हो रहे हैं कि यार ये मैंने ऐसे गलत कर दिया, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, या कुछ शाउट हो जाता है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो आप अपने जहन पे तो कोशिश करें, आप कहें यार ये आज का दिन नहीं, कल का दिन भी नहीं रहेगा, तो कुछ अपने आप को मूड को चेंज करें, आप किसी से डिस्कस करें, आप कहीं बात कर लें, तो आप एकदम आप भूल जाओगे, तो फिर नहीं रहेगा आपको कहीं पेन हो रहा है। ये होता है इंसान की फितरत। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा अपना। अच्छा चलिए हो गया एक चलिए हो सकता है, ये तो एक वो अलग सिचुएशन है, जो कि बिल्कुल हम, लेकिन एक पर्सन को पेन है और वो रिलीफ उसकी उसी से जाएगा, तो उसको फिर किस तरह आप ट्रीट करते हो एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल, अगर देखिए हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो माइग्रेन का, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योर की, यानी कि आपको अब नेक्स्ट टाइम पेन ना हो, और उसके लिए क्या होता है, हमें एक ड्यूरेशन चाहिए होता है ट्रीटमेंट का, क्योंकि जब देखें सभी जब पेन का अटैक होता है तो वो इतना, वो या तो मॉडरेट भी हो सकता है या वो सीवियर भी हो सकता है, इतना शदीद हो सकता है कि वो बस पेशेंट इतना तड़प जाता है कि मुझे आप बस कुछ भी कर। अच्छा, वो फिर पता क्या नफ्सियात होती है, अल्लाह मेरी कोई में ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, मेरी दिमाग की नस ना फट जाए, ये आती है सोच। बिल्कुल ऐसी आती है, लेकिन माइग्रेन क्योंकि अब वो उनको रिपीट होता रहता है, रिपीटेटिव है, तो वो पता होता है उनको कि ये अब माइग्रेन है। जिनको शुरू में इनिशियली स्टार्ट हो वो बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन उसका एक नेचर ही यही है कि वो एक फेस में आता है, फिर वो एक्सट्रीम मतलब होता है, फिर वो खुद ठीक हो जाता है, और वो बार बार हो सकता है, वो किसी ट्रिगर से हो सकता है, वो आधे सर में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइग्रेन का एक बिल्कुल ही एक अलग स्पेसिफिक है, तभी लोगों को चाहिए कि वो समझें कि उनको क्या मसला है। हमारा आजकल का यही हो गया है कि ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, लोग नेट पे अपने सिम्टम देखते हैं और वो या तो उनको कैंसर हुआ हो तो उनके अकॉर्डिंग, या उनको और कोई एक्सट्रीम बीमारी हुई होती है। तो सिंपल सा ये है कि आप जाएँ और केस आराम से जो है क्लिनिक में डायग्नोस हो जाता है। इसके लिए कोई टेस्ट भी कराने की ऐसा जरूरत नहीं होती है, आपके हिस्ट्री से, सिम्टम से। अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको नॉलेज, देखिए अगर आपको एक पेन बार बार हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल हिरा ने बहुत अच्छी बात की, देखिए अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है तो बिल्कुल लाइट मत लें। एक बार हुआ ठीक है, आपने ट्रीटमेंट कर, अगर 2 बार हुआ है वीक में या आपको 15 दिन में फिर हो गया, फिर एक बार फिर हुआ, अब आपको इसको जरा सा लापरवाही ना ले। इससे पता क्या होगा, इससे आपको मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप फौरन अपना अल्ट्रासाउंड, जो भी इसका ट्रीटमेंट है, लाइक एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड है या जो भी जिस तरह होता है कि जिससे मेंशन हो जाए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कंफर्मेशन मिल जाए। अगर आप इसकी लापरवाही करेंगे तो अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, बहुत मुझे डर लगता है कि आजकल जो है मैंने देखा है कैंसर का जो है ब्रेन ट्यूमर हो गया या कैंसर के सिम्टम जो है वो भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो कोई एक जाहिर सी बात है कि वो अंदर से ही शुरू होता है, वायरल है और वो फैलता जाता है वायरस टाइप का। वैसे तो ये आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने आप को ये क्लियर कर दें कि आपको ये पेन किस चीज का है। और जब आपको समझ में आ जाएगा ये माइग्रेन है, तो माइग्रेन ऐसे इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अच्छा, मेरा अक्सर ना गला बार बार खराब हो, तो मैंने डॉक्टर को कुछ और प्रॉब्लम थी, मैंने कहा यार ये मुझे मैंने कहा ये किस वजह से होता है, उसने कहा इसकी रीजन ये भी हो सकती है, ये भी, और मैंने कहा अच्छा मैं थायराइड करवा लेती हूँ, तो मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अक्सर मैं जल्दी मेरा गला खराब हो जाता है, मैंने कहा कहीं मुझे थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो ये प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा बोलने का है, ज्यादा काम है, तो उसकी वजह से हो जाती है। लेकिन मुझे एकदम शॉकिंग हुआ, मैंने होगा जरूर, मुझे होगा, लेकिन इत्मीनान ये हुआ कि मेंशन नहीं हुआ उसमें मेरे चेकअप करने में। यही चीज है कि आपको अगर जैसे लोगों को एक खौफ आ जाता है कि ये तो नहीं है, खुदा ना खासा, पहले जाएं अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, उसी में आपको समझ फौरन कोई ऐसा इतना वो नहीं है मुश्किल, फौरन समझ में आ जाएगा कि ये माइग्रेन का पेन है या ये आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है या ये दूसरे किस्म का प्रॉब्लम हो सकती है।
है। तो ये ऐसे आप, लेकिन जैसी पेन हो आप जाएं ताकि क्लियर करें और खुद रिलैक्स हो जाए कि हाँ ये माइग्रेन। मैं तो कहती हूँ सारी सिचुएशन ये है, माइग्रेन हो या कुछ भी हो, जिंदगी में ऑल इज वेल होना चाहिए। और जब हम लोग अपने आप को ये सब्र शुक्र, जैसे हम ये कहते हैं ना, सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र करे और अपने आप को खुद कहे कि शायद ये मेरे लिए बेहतर है। हम लोग असल में बहुत ज़्यादा सोचते बहुत हैं और बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लान करने वाला वो मेरा रब है। हमारे लिए सबसे बेहतर जो हमें मिलता है तो भी बेहतर, नहीं मिलता तो भी हमारे लिए वो बेहतर सोचता है। लाइफ स्टाइल जो हमारा चेंज हुआ है, इतने जल्दी और इतना वेरिएशन आई है। अगर हम अपने पेरेंट्स को ही देख लें, उनका लाइफ स्टाइल हमारे साथ कितनी जल्दी चेंज आया है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी बात। चेंज फौरन इतना जल्दी जो आ रहा है ना, उससे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कितने कूल माइंडेड थे, आज इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं माइंड में, और सुबह उठते के साथ ही नींदें प्रॉपर नहीं है, तो सारी चीजें हमारे लाइफ स्टाइल ने हमें बहुत प्रॉब्लम। वो लोग अभी भी यकीन करें, हमारे वालिदैन जो हैं, मैं देखती हूँ जिन्होंने हम आपकी अम्मी है या हमारी वालिदैन, मैं तो मेरे अम्मी अबू का इंतकाल हो गया, लेकिन उनके अंदर बहुत तहम्मुल था, हर बात बड़ी अच्छी तरीके स्मूथली हमें जो है वो केयर करना। अच्छा, मैं इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रही हूँ जी। ये बहुत सालों से होता है ये माइग्रेन का पेन ना। अच्छा, भी होती है, मेरे हाथ में भी सुन होते हैं, कभी आधे सर में होता है, कभी पूरे में होता है, 10-12 घंटे होता है। अच्छा, पहले मुझे माइग्रेन, लेकिन अब उससे भी कुछ असर नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, और बच्चे भी छोटे हैं, सारा 12-12 घंटे होता है। ओए होए, क्या उम्र है समीना आपकी? आपकी एज क्या है? तो उसके लिए दवाई वगैरह मुझे बताया, कोई टोटका वगैरह। अच्छा, आपकी उम्र क्या है मेरी बहन? आपकी उम्र क्या है? मेरी 27। 27। और अच्छा अच्छा, इनको पेन हाँ? कब से पेन है? ये 12 साल। काफी जगह दिखाया है, जियाउद्दीन में सबसे बड़े दिमाग की अच्छा जी, चले ये दर्द होता है। अभी बात कर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैंने यही बोला था कि 12 साल कोई भी पेशेंट जो भी आता है वो एक लंबी हिस्ट्री लेकर आता है और उसके ये दर्द चलते रहते हैं। तो आज का प्रोग्राम का मकसद यही था। अब इन्होंने बोला कि एक टोटका बता दें, बताना बहुत मुश्किल है, कोई भी मेडिसिन बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि होम्योपैथिक का तरीका ही डिफरेंट है, जब तक हिस्ट्री नहीं मालूम है। क्योंकि अभी तो इन्होंने हमें ट्रिगर भी नहीं बताया, हो सकता है इनको किसी एक स्पेसिफिक चीज से ट्रिगर करता हो पेन, ठीक है। तो अगर सिर्फ उस ट्रिगर का ही हम ट्रीटमेंट कर दें, जैसे कि अगर स्ट्रेस की वजह से आ रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर दें, तो फिर भी इनको माइग्रेन से रिलीफ मिल जाएगा। तो और बहुत सारी हैबिट्स होंगी इनकी जो कि इन्होंने हमें नहीं बताई, जो कि एक वन साइडेड कन्वर्सेशन थी। तो जितनी डिटेल हमें बेसिकली चाहिए होती है, इनकी नींद भी चाहिए, कभी कभार किसी की नींद पूरी नहीं होती तो माइग्रेन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, उसके बाद ही हमें समझ में आ सकता है कि हम आपके लिए क्या मेडिसिन सजेस्ट करें। और अच्छा, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन एक बहुत ज्यादा सभी एक क्वेश्चन होता है कि लोग, जैसे अभी इन्होंने बोला मैं 12 साल से प्रॉब्लम में हूँ, अब लोग आते हैं वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा पेन कितनी जल्दी रिलीफ हो जाएगा, आप हमें बताएं ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना है। जब आपको 12 साल से पेन हो रहा है तो आप 12 साल से मुख्तलिफ दवाइयाँ और मेडिसिन आप ले रहे थे, और उसमें जो है उसमें आपका प्रॉब्लम बढ़ा ही है, तभी आप जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आए। तो एटलीस्ट 6 मंथ ट्रीटमेंट तो लग के लेना ही होता है, और जब बिल्कुल आपका अटैक हो आप उस वक्त ये कंसीडर करें कि आप होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लेंगे और आपका बेहतर हो जाएगा। तो ये नहीं है, आपको लग के 6 महीने एटलीस्ट इलाज। एक और कॉलर है, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया है, मैं कराची से बोल रही हूँ। ओके। मेरे साथ मसला ये है कि मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह से ना पेट भी सूजन की तरफ आ रहा है, और उसकी टेंशन ले रही है, मेरे सर में भी मुसलसल दर्द है, तो इसके लिए आप कुछ बता दें। कुछ पूछना है ना? कब से है ये पेन? ये आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए, और आपने कुछ? 8 दिन से पेट में दर्द है, और अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा है कि हल्की सी सूजन है, और मेरे 3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, 2 बच्चे तो और एक सूजन, तो जिसकी वजह से ना पेट भी थोड़ा ज्यादा दाहिने की तरफ हो रहा है।
ऊपर का हिस्सा सीने से थोड़ी सी नीचे की तरफ। उसके अलावा और कोई टेस्ट हुआ है अल्ट्रासाउंड के अलावा? इसके अलावा तो नहीं है किसी बात नहीं। आप कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जी कब्ज की शिकायत है आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी। कब्ज की शिकायत है आपको, कॉन्स्टिपेशन है? कब्ज की मतलब ये होती भी है, नहीं होती है, ये चीज है। और जिसम में पूरे जिसम में जो है ना गरम सा भी है। चले जी मेरी बहन, हम इसका आंसर कोशिश करते हैं, अभी देते हैं डॉक्टर साहब। जी इनका भी इंफॉर्मेशन काफी लिमिटेड है जी। और अगेन इन्होंने यही बताया कि सूजन है पेट में। ठीक है। तो मैं सिंपल इनको एक दवा मैं इनको बता देती हूँ, कोलोसिंथ हमारी दवा है, वो आप जरूर ट्राई करें, ठीक है, पेट के दर्द के लिए। और क्योंकि देखें, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगेन बहुत शॉर्ट है और वी नीड डिटेल टू नो द मतलब उसका पेशेंट की मेडिसिन सजेस्ट करने के लिए, लेकिन बेसिक जो पेट के दर्द की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कोलोसिंथ है, तो वो आप ले लें, तकरीबन 30 पोटेंसी में ले लें और दिन में 2 बार यूज करें, इंशाल्लाह से फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी फर्दर आप लेकिन हीरा का मेरे ख्याल में हीरा जो कहना चाह रही है वो ये कि जब तक प्रॉपर डिटेल नहीं, क्योंकि ये वन साइडेड है तो अभी अधूरी बात आपकी कि ना मालूम है कि कब से है और आपका जो है इसके अलावा कौन सी और मजीद आपने कहा जैसे आपके कुछ ऑपरेशंस भी हुए, तो बहुत ज्यादा डिटेल मालूम करना बहुत जरूरी होता है और एट द स्पॉट या आपको लाइव बताना भी, कुछ अल्लाह ना करे किसी चीज का रिएक्शन हो जाए तो बेहतर ही कि जो है डॉक्टर के पास जाना। अगर हीरा कहाँ पे आप आजकल आप नॉर्थ नाज़िमाबाद, तो डॉक्टर साहबा जो है वहाँ पर मौजूद होती हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है जब आप किसी कंसल्टेंट के पास आप जाएं, चाहे हीरा के पास या कहीं पर भी, तो ज्यादा बेहतर तरीका ये कि आप उनसे पहले डिस्कस कर लें, देन फिर वो प्रिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रीटमेंट पे आते हैं तो वो प्रॉपर ही होना चाहिए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। दवाओं का इफेक्ट भी होता है, फिर साइड इफेक्ट भी होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हीरा मौजूद हैं और आज हम लोग बात करें माइग्रेन पर। सर के दर्द अक्सर लोगों को आधे सर का भी होता है और पूरे सर का भी होता है, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ये जो इसका कनेक्शन तो नहीं होता होगा, ये जो बैक साइड जो है, ये सर्वाइकल जो है, जी। इसके साथ भी कोई अटैचमेंट होती है? देखिए, सर्वाइकल के साथ नहीं है, लेकिन माइग्रेन के साथ ये नेक पेन भी हो अच्छा, सकता है। इधर मैंने कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम जी बहन, क्या पूछना है आपने? जी, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, डिप्रेशन है मुझे। 4 साल? मुझे तकलीफ होती है। अच्छा, 4 साल से इनको दर्द रहता है। मेरी बहन ने ये आपने कोई इसका इलाज करवाया है? बहुत ज्यादा इलाज करवाया, तकरीबन 4 साल से बहुत ज्यादा इलाज करवाए मैंने। ना ही कोई डॉक्टर जो भी कोई बताता है वहाँ जाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी तकलीफ दूर नहीं होती। आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं आप? हाँ, शादीशुदा तो बिल्कुल, 3 बच्चे माशाल्लाह से। अच्छा, कुछ पूछना है आपने? आपको मुसलसल पेन होता है या कभी कभार होता है? और अगर होता है तो कितने दिन बाद होता है? मुसलसल होता है, अक्सर होता रहता है। ठीक है, किसी चीज से आपको लगता है कि आप कुछ काम करें या कुछ डिफरेंट चीज खाएं तो आपको पेन फौरन आ जाता है? ऐसे बस सोचे बहुत ज्यादा आती है और डर बहुत ज्यादा लगता है, घबराहट होती है मुझे। घबराहट और ये सारे तो आपका एंजाइटी वाले सिम्टम समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक दिस इज समथिंग डिफरेंट मे बी, ठीक है। तो और पेन में क्या होता है, और क्या होता है पेन में? कुछ उल्टी की कैफियत, मतली की कैफियत? अच्छा, इनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, ये होता है कि बंदा सही तरह डिटेल में मालूम नहीं कर सकता, ये बड़ा मसला है कि एक जाहिर बात है, एक जिंदगी का मसला है और हम उसको लाइट नहीं ले सकते। अब देखें, 4 साल से पेन हो रहा है, ठीक है, और पेन। अच्छा, मेडिसिन भी ले रही है सिस्टर? मेडिसिन भी ले रही है। यही मैं आपको सबसे जो चीज है ना, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। बहुत टेंशन वाली बात है। मैं आपको एक केस बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एक साहिबा थी जिनको 12 साल से माइग्रेन का पेन था, और जब वो शुरू में उन्होंने मुझे बताया कि उनको पेन साल में 4 बार आता था और बहुत लाइट सा होता था, इतना सीवियर नहीं होता था।
ग्रेजुअली वो बढ़ता गया। जब वो मेरे पास पहुंची तो उनका पेन इतना सीवियर था कि वो एक इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में थी कि बोली थी बस आप मेरी किसी तरीके से इससे जान छुड़ा दें। और मैं सब कुछ कर चुकी हूँ और मैं जो है मुझे फौरन जो है ना इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। मुझे इतना सीवियर और शिद्दत का पेन होता है। अच्छा, दूसरा उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई थी, यानी कि अब पेन जो है वो साल में 4 बार नहीं, अब उनको महीने में ही 2-3 बार पेन होना शुरू हो गया था। यानी और उनके ट्रिगर्स ये होते थे कि जरा सा इमोशनल, जिन्होंने अभी बात की, जरा सा कोई अप एंड डाउन हुआ, जरा सी बात पे उनको पेन होता था और इतना शिद्दत से होता था कि मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर रही थी। उनको फौरन हॉस्पिटल में जाके फौरन इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। जब वो आई, मैं आपको इसी का रिलेट बताती हूँ। उनका सिर्फ हार्डली 10 डेज की मेडिसिन हमने उनको दी। जब वो 10 डेज बाद अपना मतलब पूरा कोर्स कर आई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे जो पेन आया था उसमें मैंने कोई पेन किलर नहीं ली और अल्हम्दुलिल्लाह वो बर्दाश्त के काबिल था। तो ये अगर चीज भी हम कर पा रहे हैं तो ये भी उनके लिए ये मतलब उसके लिए बहुत रिलीफ की बात है। तो वो उन्होंने मुझे ये भी बात बोली कि मैं इतने अरसे से परेशान हो रही थी और मुझे अगर अंदाजा होता कि इतनी कम चीज से और इतनी कम दवा से जो है वो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी इतना ज्यादा, तो मैं जरूर इसको पहले करा लेती। अच्छा हीरा, इसमें ये भी तो क्वालिटी होती है, कहते हैं डॉक्टर अगर अच्छा हो तो 50% बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है, ऐसा है कि नहीं? ये तो बिल्कुल है। एक तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप डॉक्टर से सब कुछ पेशेंट क्लियर कर दें। अगर वैसे ही इतना घबरा कर आएगा और रिलैक्स नहीं होगा, उससे कितनी सारी बातें तो हमें बता ही नहीं पाएगा। हम जैसे लोग होते हैं, मैं सच बता रही हूँ नाज़रीन, हम जैसे लोग पता क्या होते हैं, मैं अपने आप को भी बोलूंगी और सारे लोग, एक तो हम लोग सारे जो है ना, किसी ने अगर कह दिया मुझे ये प्रॉब्लम है तो हम सब डॉक्टर बन जाते हैं। फौरन ये खा लो ना, ये कर लो ना, वो कर लो ना। अगले की सिचुएशन ही कुछ और है, उससे दांत में दर्द होगा तो आप ये कर लो, वो कर लो, सब अपनी होम रेमेडीज शुरू हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर किसी को बार बार पेन हो रहा है तो वो बराई मेहरबानी वो किसी टोटके झोटके में मत जाए, वो डायरेक्ट किसी बेहतरीन कंसल्टेंट के पास जाए और उससे ट्रीटमेंट करवाए, वो ज्यादा बेहतर। इससे बेहतर है कि उसकी और तकलीफ बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है। एक्चुअली टोटकों पे तो बहुत ज्यादा है हमारे लोग, चलता है नज़ले बुखार में बिल्कुल बहुत अहमियत है उनकी भी। लेकिन अगर कोई इतना सीवियर प्रॉब्लम है, एटलीस्ट डायग्नोसिस जरूर कराएं कि है क्या मसला। फिर उसके एक्चुअल लाइन ऑफ डायरेक्शन आपको तभी मिलती है जब आपको पता चलता है कि मुझे एक्चुअल में मुझे है क्या, और वो आपको सिर्फ कोई डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपको क्या है। सिचुएशन होती है जैसे अगर हम कह रहे हैं कि भाई, जैसे मैं अगर दांत के दर्द तो मुझे पता है जी इसकी रूट्स कट गई हैं तो इस वजह से कोई सिचुएशन से गुजरी, तो डॉक्टर से पूछा कि क्यों पेन है, तो उन्होंने कहा आपकी रूट्स जो है वो वहाँ से खत्म हो गई, इसलिए वहाँ पे वो ठंडा गर्म लग रहा है तो तुम्हें पेन होता है। फिर उसकी जो नसें वो दिमाग तक जाती हैं तो वो पूरा खिंचता है दर्द। ये तो चला। अब ब्रेन का क्या सिस्टम होता है? देखिए, अब जैसे अब माइग्रेन पेन है, उसका क्या कॉज है, तो कॉजेज जो है ना वो एक सा है कि वो सेंसिटिविटी भी है, ठीक है, आपकी हसासियत है किसी भी चीज से, और वो उसको फिर ट्रिगर कर देता है। यानी कि वही जैसे मैंने भी बताया कि एक्सट्रीम मतलब टेम्परेचर्स हो गए, ठंडा गर्म हो गया, खाने में किसी चीज से आपको प्रॉब्लम है, उसने ट्रिगर कर दिया फौरन पेन। तो ये कॉजेज हैं डिफरेंट जो आपके पेन को मतलब कॉज कर सकते हैं। जैसे एक बात है, कहते हैं पूरी बॉडी जो है ना, अगर एक हम किसी को कहते नहीं पागल है, आप पूरा उसका सब कुछ अल्लाह पाक ने उसको सब दिया, लेकिन अगर दिमाग नहीं दिया ना, उसकी सोचने की सलाह जो हम फीलिंग है इतनी जल्दी कोई बता करता है कि ये गर्म है तो उसको जल्दी से हम छोड़ देते हैं, वो एक सिग्नल जाते हैं ना दिमाग को। तो एक बंदा मेंटल होगा लेकिन वो हेल्दी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर उसका दिमाग नहीं है ना तो वो किसी भी उसको कुछ ना गर्म ठंडे का पता ना कुछ, क्योंकि उसका ब्रेन उसको सिग्नल नहीं दे रहा। तो कितना काउंटेबल है एक दिमाग के इंसान को, जो एहसास फीलिंग अच्छा बुरा सब उसको ये दिमाग जो है ना पूरा ब्रेन। बिल्कुल मैं कहती हूँ बड़ी बात है, अल्लाह पाक ने क्या एक कमर। अच्छा, इसकी शेप बिल्कुल अखरोट की तरह होती है। हाँ। अखरोट खाया करें आप लोग, हाँ, दिमाग के लिए ऐसा ही है ना, बिल्कुल। कहते हैं उसकी जब उसको तोड़ो तो उसकी शेप भी बिल्कुल ब्रेन की तरह है, और ब्रेन मतलब नर्व्स जो है वो बिल्कुल अखरोट। हाँ। कुछ दूसरी चीजें भी बताई नहीं तो मैंने बता दिया कुछ और का। हाँ, अब मैं क्योंकि आपने वही टोटके
पता है मैं जो है, अगर आप हमारे लिए हमारी होम्योपैथिक की हवाले से बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिमाग को तेज करती है, तो हमारे पास एक मेडिसिन है जो कि सॉल्ट मेडिसिन बेसिकली कहलाती है। वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पे मैं बताती हूँ दिमाग तेज करने की बात की, आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं और बच्चों का ध्यान लग नहीं रहा पढ़ाई में, तो उन सब के लिए जो है ना हमारे पास एक मेडिसिन है, वो कहलाती है कालीफॉस। अच्छा। वो 6x में लें, और वो यकीन जाने जो बच्चा पढ़ना चाहता है और उसका कंसंट्रेशन बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको पढ़ा नहीं जाता, एक तो वो है जो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो अलग है वो कैटेगरी, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उनका माइंड पढ़ाई की तरफ नहीं होता, कंसंट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती, मेमोरी वीक होती है, तो उनके लिए कालीफॉस 6x जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। और ये वैसे भी जर्नली मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छे है, ओल्ड एज में जो लोग अपनी प्रॉब्लम आती है उसमें भी हम देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ लोग इसको वैसे ही अपने साथ यूज कर रहे होते हैं कि हम मतलब उनका माइंड के लिए, मतलब जो रिलेट भी नहीं होते, मतलब सिर्फ बूस्ट करने के लिए मेमोरी। अच्छा, एक और भी वो दूध में मिला के लेते हैं, होम्योपैथिक में ही है, अब मेरे जहन से निकल गई, वो अक्सर मैंने यहाँ पर प्रमोट भी की थी, और वो लोग भी जो है ना वो उन्होंने कहा था या तो इसे नीम गर्म पानी में मिला के बच्चों को दें, और वो है उसी का है, रेलेवेंट है, होम्योपैथिक से रेलेवेंट ही है, और वो मैंने भी इनटेक किया था, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। मीठी बहुत है वो, ज़रा पता है शुगर वाले तो नहीं ले सकते, लेकिन ये कि वो बच्चे वगैरह जो है बहुत जैसे मीठी चीजें दूध में मिला के वो ले सकते हैं, बिल्कुल, उनको उसका बड़ा फायदा है, क्योंकि वो कैल्शियम और ये कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी पूरा उस दवा में भी मेरे ख्याल से कालीफॉस है, बिल्कुल है, तो आपकी मेमोरी से वो निकल गया, पता नहीं अगर आपके जहन में है तो मतलब मैं भूल गई। उसका नाम है रेक्सरूबी, रेक्सरूबी, देखा नाम है, रूबी रूबी जहन से निकल गया, और नो डाउट बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी मेडिसिन है, और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट्स ऐड हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो इसीलिए वो हर एज के लोग जो है वो उस मेडिसिन को ले सकते हैं, एक तरह का जर्नल टॉनिक, और वो बच्चे नहीं बड़े खवातीन सब ले सकते हैं। हम लोग जो हमारे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मैं तो कहूंगी जरूर रेक्सरूबिया, जो रूबिया यही नाम है, जी जी, और बेहतरीन वो है, और वो छोटे छोटे ये यानी कि जैसे चावल के दाने मीठे मीठे से होते हैं, अगर बच्चों को आप जो है गलती से उनके आगे मत कीजिएगा, वरना वो कहेंगे छोटे दूध में नहीं डाले, मैं ऐसे खाना शुरू कर दे। वैसे अगर वो 2-3 दाने ऐसे मुंह में डाले कोई नुकसान नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और बल्कि आपने सही बोला, बच्चे ज्यादा शौकीन होते हैं, उनके सामने जिस दिन खोल दिया वो दूसरे दिन डब्बा खाली हो मैं आपको बल्कि इसी से एक रेट बताती हूँ। हमारे यहाँ एक पहले जो है एक बच्ची आती थी, और क्लिनिक्स जो है जाहिर सी बात आपको पता है कि उनको पता होता है बच्चों को कि एलोपैथिक में क्या दवा मिलेगी, होम्योपैथिक में क्या, तो उनकी मदर बताती थी कि ये बच्ची जो है वो रोती थी और बोलती थी मुझे इन डॉक्टर के पास जाना है, मुझे मीठी गोली खानी है और मुझे इधर नहीं जाना, तो वो रो रो के आती थी, उसको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो उसको रो के आना होता था कि मुझे दवा चाहिए। बहुत छोटी बच्ची थी, क्योंकि उसको इतना टेस्ट का मजा आता था कि वो उसको लेनी ही होती थी। अच्छा, मुझे एक और भी है, होम्योपैथिक डॉक्टर सलमान आते थे, उन्होंने मुझे जो है, अब वो भी मेरे जहन, वो मैं रोजाना कभी कभी जैसे जिस्म बहुत दुख रहा होता है ना, तो वो फ्लेवर तो अल्कोहल टाइप का ही है, लेकिन वो बोन्स जिनके जॉइंट्स पेन हो, जिस्म में दर्द हो, आप यकीन करें मैं हाफ ग्लास जैसे लेती हूँ और उसमें इतना सा थोड़ा सा एक चम्मच जैसे डाल दी और मिक्स किया, उसको मैं पी लेती हूँ, उससे मेरे जिस्म में जो पेन है, दवाई का नाम बताएंगे मेरे जहन से, वो होम्योपैथिक, मैं घर में कल जाके दोबारा मैं आपको बता दूं, हाँ, मे बी इट इज मैकफॉस। अच्छा, वो इतनी ऐसी है बॉटल सी, ओके, फिर वो सिरप भी हो सकता है, आई डोंट नो, लिक्विड टाइप का है, और एक सिर्फ पानी में मिक्स करके वो मैं लेती हूँ, उससे भी मेरे जिस्म में ना, जो मैं जैसे बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज्यादा काम खड़े रहना या कहीं इवेंट में जाना, और देन फिर मैं वो लेती हूँ तो मुझे जरा सा अच्छा फील होता है, वो बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल, इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ जो ये होम्योपैथिक इसलिए मेरे जहन में जी, एक्चुअली ये एक सीरीज है सॉल्ट रेमेडीज की हमारी, जो कि बहुत सपोर्टिव होती है इस तरह के पेन में, जैसा आपने बताया ये मैकफॉस की मुझे लग रहा है, क्योंकि जब अक्सर पेन होता है, खासतौर पे मैं लेडीज की भी बात कर रही हूँ, जब उनको ड्यूरिंग पीरियड्स उनके पेन होते हैं तो वो भी मैकफॉस जो है वो लेते हैं, एज अ पेन किलर कहा जाता है, लेकिन ऐसा पेन किलर नहीं है, वो सॉल्ट रेमेडी है, बहुत ज्यादा रिलीफ करती है। अक्सर लोगों के
पैरों में दर्द होता है रात में हाँ, सोते वो हुए, बेसिकली जॉइंट्स पेन और हड्डियों के दर्द के लिए था। उसमें भी वो बहुत काम करती है। ये सॉल्ट रेमेडीज बड़ी डिफरेंट और बहुत अच्छी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं और सपोर्टिंग मेडिसिन है और ली जा सकती हैं बगैर किसी। हेरा, आपसे बहुत अच्छा लगा आज माइग्रेन पे बात की, और नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि है अभी भी लोग, और कुछ लोग तो नफसियाती से हो जाते हैं, हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विनू शो। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि इसके बाद है ब्यूटी सेगमेंट, और वो है आपका फेवरेट सेगमेंट। आज देखिए कौन कौन ब्यूटिशियन आ रही है, यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह। Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी अम्मी साबी और आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी। और मुस्कुराती सुबह विद सभी में एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, जो आपको बहुत पसंद आता है क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ को कवरेज देते हैं। तो आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ख़वातीन का एक ज़बरदस्त ब्यूटी सेमिनार है, और इस सेमिनार का जो इनेकाद किया है वो क्रिस्टीन ब्रांड ने किया है कलर कॉस्मेटिक्स से, और ख़वातीन को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर क्योंकि तमाम ब्यूटिशियन जो है बहुत बड़ा क्राउड है। और ये किस जगह पर हुआ है? जी हाँ, मिट्टी में हुआ है, मेमन इंस्टीट्यूट मिट्टी में। और ये यहाँ पर जो है बहुत कुछ कोर्सेज तो सिखाए जाते हैं, लेकिन आज जो है पूरी सालाना एक ज़बरदस्त वर्कशॉप का इनेकाद किया जाता है, और क्रिस्टीन ब्रांड ऑलवेज ब्यूटिशियन को बहुत सपोर्ट करती है। तो लेट्स सी, आज हम लोगों के कमेंट्स भी लेंगे और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हुई है, किस तरह सिखाया है ब्यूटी एक्सपर्ट ने, उनके कमेंट्स लेंगे और कुछ वहाँ के फुटेजेस और वीडियो पैकेजेस देखेंगे। लेट्स सी। इस वक्त मौजूद है ब्यूटी एक्सपर्ट हुमा अंसारी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह अबर तबर और अफरा तफरी, अब ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और मुझे आज पता है आज ने वन डे वर्कशॉप में बच्चियों को सिखाया, और बहुत खूबसूरत हसीन ब्राइड मेरे साथ भी हमारे साथ खड़ी है, तो कैसा लगा? हाँ, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन हमारी ब्रांड बहुत अच्छी है। मतलब ये कि मैंने इनकी ना समझ ले 10 मिनट में इनकी बेस मैंने डन कर ली है, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है और इतनी ईजीली इसकी बेस बनती है। और यहाँ पर हमारा इतना बड़ा वर्कशॉप हो रहा है, वो तो आप देख रही हैं कि हमें रिस्पांस यहाँ पर कितना अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग समझ ले पूरे साल ही आते रहते हैं। हमारे पास कोई हेयर हो, मेकअप हो, स्किन हो, तमाम काम हम लोग आके ज़रूर करते हैं, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ करने में, स्पेशली जब ऐसी ब्रांड हो तो फिर बहुत ईजी हो जाता है काम करना। मॉडल खुश कितना हो रही है, देखा ना कितनी प्यारी लग रही है, तो कह रहे कितनी अच्छी लग रही है, नो डाउट बहुत खूबसूरत है। और ये देखें इनका जो मैं देख रही हूँ बैज भी क्रिस्टीन का पहना हुआ है इन्होंने, और मिस क्रिस्टीन है ये तो भाई, बिल्कुल मिस क्रिस्टीन है। एक कंपटीशन हो जाए मिस क्रिस्टीन का भी। हाँ, कोई नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह की ब्यूटी एक्सपर्ट काम करती रहेंगे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ऑफ कोर्स सारी ब्यूटिशियन को सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। थैंक यू उमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ब्रांड मैनेजर 15 साल से इस ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं। ब्यूटिशियन इस ब्रांड को यूज करके अपने सैलून को प्रमोट करते चले जा रहे हैं। तो मौजूद हैं दरक्षा मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सभी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। हाय हाय, शुक्रिया क्या, जब इतना अच्छा काम हो। और आपको पता है मुस्कुराती सुबह विद सभी में हम लोग ब्यूटी एक सेगमेंट रखा हुआ है, और समझ ले इंस्पिरेशन है तमाम ब्यूटिशियन की, आप लोगों की, आप जैसी खवातीन की जो आगे बढ़ के ब्यूटिशियन को प्रमोट करें। तो आज मुझे बताएं कि एक साल के बाद आप तो यहाँ पर जो मेमन इंस्टीट्यूट में आती रहती हैं और यहाँ पर बच्चियों को सिखाते भी हैं, आपकी ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, तो इतने साल से अब क्या जिद्दत आई, आप लोग किस तरह के इंस्पिरेशन मांग रही हैं बच्चियाँ? हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि सारी टेक्निक इंटरनेशनली टेक्निक दें, जस्ट लाइक के आज हमने गैल्वेनिक दिया, तो अब जैसे मैनुअली फेशियल आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है, मशीन्स के ज़रिए ज़्यादा आ रहा है, तो हमारी कोशिश होती है जो इंटरनेशनल टेक्निक्स चल रही हैं वो डिलीवर करें, हमारी ब्रांड के साथ कितने आराम से यूज़ हो सकता है। जैसे कि लोग इंटरनेशनली ब्रांड लाते हैं, इतनी महंगी ख़रीदते हैं जो कि ओरिजिनल भी नहीं होती। क्रिस्टीन ओरिजिनल है, हलाल है, और वो अफोर्डेबल है, सबसे बड़ी बात। और मेरी बेस्ट विशेस, अभी तो मुझे लग रहा है पता नहीं क्या क्या ब्यूटी में आप लेकर आ रही हैं, जब इतना गा बगा इतना बढ़ता चला गया। 15 साल बड़ी बात होती है, और उसको अभी तक माशाल्लाह बड़े स्मूथ लेवल पे ब्यूटिशियन को आप फ़ायदा दे रही हैं। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम ब्रांड मैनेजर क्रिस्टीन की दरक्षा के साथ थे और अभी हम कुछ यहाँ पर बच्चियों से भी बात करेंगे जिन्होंने ये जो है वर्कशॉप अटेम्प्ट की। लेट्स सी। आज आपने ब्यूटी वर्कशॉप क्रिस्टीन ब्रांड की अटेम्प्ट की, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, बहुत हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है, फैशन की टेक्निक्स वगैरह बहुत और बेस्ट टेक्निक वगैरह हमें हमारी जो स्किल्स है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और बहुत अच्छा लगा है। आज तो इतनी छोटी सी हो, यहाँ पर क्या वर्कशॉप अटेम्प्ट करने आए हो? क्रिस्टीन में काम करती रहती हूँ, क्रिस्टीन के साथ होती हूँ और उनको मेरा मेकअप भी पसंद है और मैं अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। आपका मेकअप पसंद है? जी, मिस उमा स्टाफ का मेरी तारीफ करती रहती हैं। तो मिस उमा तारीफ करती है। आप कौन सी क्लास पढ़ रही हैं ये बताइए? अच्छा, मैट्रिकुलेशन है और इनको बेइंतहा इसका मतलब है शौक है। कब से क्रिस्टीन के ब्रांड को यूज करना शुरू किया? 4-5 साल हो गए। ओह माय गॉड, यानी कि तुमने 7th क्लास में होगी, आई थिंक सो। थी मुझसे भी छोटी थी। अच्छा, ये होता है जब आपके इर्द गिर्द आपकी कजन्स, बहनें, मम्मा सैलून, उनका सैलून है तो इसलिए। जी, ये बात है इनकी मम्मा सैलून रन करती हैं तो ऑफ कोर्स गुड़िया, आप नाम क्या? जोया। जोया जो है फ्यूचर की बेस्ट ब्यूटिशियन बन जाएंगी बहुत जल्द। सही कहा जोया? इंशाल्लाह। तो सिमी इस वक्त मौजूद है, बहुत अच्छा सैलून रन करती है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। आज आप वर्ल्ड वर्कशॉप अटेम्प्ट किया। अभी आपकी बेटी से भी मेरी बातें हो रही थी, जोया, और वो बहुत जब मैं हैरान हुई, इतनी कम उम्र है तो करी नहीं मेरी मम्मा सैलून चलाती है। तो वो मम्मा आप है मुझे जहाँ तक लगा। जी हाँ जी, बिल्कुल मैं ही हूँ। सिमी को शुरू से शौक था जोया को? हाँ जी, उसे भी शौक था और मुझे भी शुरू से ही था, इस वजह से मैंने अपना रन किया अब सैलून। तो आपको कितने साल हो गए? मुझे माशाल्लाह हो गए 10 से 12। ये चीज़ देख रही हूँ नाज़रीन, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे सिमी से ये बात आगे से जो वेव्स आ रही हैं वो ये है कि इंसान सीखता रहे, क्योंकि आप जब कोई चीज़ सीखते हो आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है और ये जो है ऐसा अमल है कभी भी आपका ख़त्म नहीं होने वाला। आप सीखती ही रहेंगी हमेशा से हमेशा के लिए। नाज़रीन, यहाँ की जो मेमन इंस्टीट्यूट के ब्यूटी एक्सपर्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेड हैं वो है मिस तस्नीम। उनसे पूछते हैं कि ब्यूटिशियन, जाहिर सी बात है ये क्रिएट करती जा रही हैं ब्यूटिशियन बहुत सारी, और बहुत सारी ख़वातीन जो यहाँ सीख के जाती हैं, उनके सैलून हो गए। तो पूछती हूँ मिस तस्नीम कितनी बच्चियों को ट्रेन कर चुकी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साबिया आप? मैं ठीक हूँ। मेरे मॉर्निंग शो में भी तशरीफ ला चुकी हैं और आज मैंने आपको अगेन देखा एक ब्यूटी वर्कशॉप को पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी और बच्चियों को एक वन डे वर्कशॉप के बारे में जो है थोड़ा बता रही थी। तो बताएं कैसे बच्चियाँ आगे आ रही हैं? नहीं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सराउंड दी एरियाज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और एटलीस्ट हम 4 मंथ में तकरीबन 700 to 800 हम पास आउट कर रहे हैं एवरी 4 मंथ्स। तो ये हमारा बैच एक 4 मंथ्स का होता है और इसके अलावा हम 1 ईयर डिप्लोमा भी करवा रहे हैं। जो हमारी 1 ईयर डिप्लोमा की क्लासेस हैं वो भी हमारा इस वक्त तकरीबन हमारा 11 बैच स्टार्ट है। तो ये यूँ समझ लें कि हमें यहाँ पर और 6 मंथ्स के कोर्सेज भी हम करवा रहे हैं, लाइक लेवल 3 स्किन केयर लेवल 3 के कोर्सेज भी हमारे पास स्टार्ट है। तो ये हमें यूँ समझ लें कि 900 ऑलमोस्ट हमारे पास 700 to 900 का क्राउड होता है। आज हमने बहुत सारी ब्यूटी एक्सपर्ट के जो कमेंट्स भी लिए और ख़वातीन के भी लिए जिन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया, और क्रिस्टीन ब्रांड ने जिन्होंने वर्कशॉप करवाई वो ऑल ओवर हमने पूरा कैप्चर भी किया। तो कहने का मकसद ये कि कभी भी जब कुछ सीखने का अमल होता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। इस तरह की वर्कशॉप अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए अगर इनेकाद करते रहें तो हमारी जो है ख़वातीन और हमारे लोग जो हैं वो हुनरमंद हो सकते हैं। और मैं क्रिस्टीन ब्रांड का जो है बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो ख़वातीन के लिए बहुत बेस्ट काम करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी बेस्ट इवेंट में हम आपके दरमियान होंगे। आपने हमें रब्ता करना है 0315824870 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी होस्ट सभी को इजाज़त दें। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में अल्लाह हाफिज़।
Don't do your dirty thing to me, baby. Product by Punya Brothers. वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और ये है आपका फेवरेट सेगमेंट और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी में बहुत सारी चीजें हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपके हेयर स्टाइल है, आपका ब्राइडल मेकओवर है, आपका मेकओवर है, पार्टी मेकओवर है, आपका ड्रेस है, बहुत सारी चीजें काउंटेबल है। और ये ब्यूटी सेगमेंट बनाया ही आप लोगों के लिए ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें। आजकल कौन सा फैशन इन है, कौन सा आउट है, कौन सा हेयर स्टाइल इन है और कौन सा आउट है, और आजकल ब्राइड्स किस तरह तैयार हो रही है, मेकओवर का टेक्निक है और हेयर कट की टेक्निक है। फिर हम लोगों की वो खवातीन जो बहुत ही टैलेंटेड है, मैं कहती हूँ सलाम पेश करती हूँ, जो क्रिएटिव वर्क करती हैं, आज वो भी मेरे दरमियान मौजूद है। तो वन बाय वन मैं सबसे मिलवाऊंगी और उनका काम भी दिखाऊंगी। लेकिन इस वक्त मेरे दरमियान एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो हाथ से जो है ज्वेलरी बनाती हैं। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, लोग समझते नहीं है लेकिन मैं बहुत दिल से उनको वार्म वेलकम करती हूँ। उज़मा जी मेरे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप? मेरी प्यारी बहन इतनी प्यारी प्यारी चीजें यहाँ पे बना के अभी मैं सबका दिखाऊंगी आपका कितना प्यारा काम करती हैं। ये सब गोटे से और ये बीट से यानी कि मोतियों से और ये चमक दमक। आप नाज़रीन ये आप देखें मेरे यहाँ पर टेबल पे कुछ सजाए हैं और क्लोज में देखिएगा एक सेट रखा हुआ है जो मैंने ऐसे स्टैंड करके रखा है। आप ये देखें जी, ये सब इन्होंने मेरी प्यारी बहन उज़मा ने बनाया है। और अभी तो सरप्राइज है, ये पहला आप सेट देखें, उसके बाद में वन बाय वन जो है ये ग्लू बंद है और ये टॉप्स हैं और ज्वेलरी है और वन बाय वन में ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं तमाम अपने गेस्ट से इंट्रोडक्शन करवा लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक ब्यूटिशियन बैठी हैं और इनका नाम है फलक और ये हैं हंसा, सॉरी फलक 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 ब्यूटी सैलून से जी। फलक नाम है और फलक ब्यूटी सैलून से हैं। और मेरी बड़ी प्यारी इनके साथ यूं है कि मैं अब क्या बताऊं कि इनका नाम मैंने अपने मोबाइल में भी गलत ही ऐड कर दिया है और यहाँ पर ये कंफ्यूजन है क्योंकि इनके नाम से मैं कॉल करती हूँ। कैसे हो फलक? ठीक हो? आप कैसी? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। और अच्छा लगा आज यहाँ पर सरप्राइज? बहुत ज्यादा सरप्राइज थी वाकई में। रात 11:30 बजे मुझे अचानक कॉल आई, मैं बहुत शॉक थी और पूरी रात यकीन नहीं आ रहा था। मैं ढूंढ रही थी ना, फलक फलक आवाजें लगा रही थी कहाँ हो, तो मुझे मिल नहीं, मैं अनम अनम कर रही थी, मुझे क्या पता फलक फलक है। और आज आप आ गई आखिरकार। और मैं जब मिलती हूँ मुझे कह रही मुझे कब बुलवा रही है मॉर्निंग शो में। ऐसे आज नसीब में था हमारे मिलना और आपने बिल्कुल चांस मिस नहीं किया। ये बड़ी आपकी क्वालिटी है भाई। बस आपने मौका दिया, अर्श भाई ने मुझे मौका दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी मुझे ऐसा मौके दे आगे से आगे बढ़ने के और आप लोगों को इतनी तरक्की दे, आप लोगों के साथ चलने का मौका। हाय हाय आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको भी बहुत कामयाब करे। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं। आज वो आपको सिखाएंगे हेयर कट और वो कौन सा हेयर कट है वही बताएंगी। तो इस वक्त मौजूद है हंसा राजेश एनी एन हंसा सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हंसा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? जबरदस्त। आज तो भाई आप कोई मॉडल भी लेकर आएंगे हेयर कट, कौन सा हेयर कट करेंगे? तो मैं लेयरिंग करूंगी, ठीक है। जैसे कि हमारी मॉडल है मोना, उनका थोड़ा स्क्वायर फेस है और इशू यही कि लेंथ इनकी ज्यादा ना कटे, लॉन्ग लेंथ में ही इनका कट हो जाए। अच्छा, ये बड़ा होता है इंसान के लोग अपनी लेंथ को नहीं कहते कि ये हल्की ना कटे। 90% क्राउड ये होता है बिल्कुल कि लेंथ ना कटे, खूबसूरत हेयर कट और उसमें हाँ अच्छा सा चेंज आ जाए। तो आज यही करेंगे हम। जबरदस्त। तो मैं नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के लिए एक मैं सरप्राइज न्यूज भी लेकर आई हूँ। आज जो है फलक भी आई हुई है, हंसा भी आई हुई है और मेरी प्यारी बहन उज़मा भी आई हुई है। और आज मैं आपको ब्राइडल के जो एक मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट आ रहा है उसके बारे में अभी डिटेल बताऊंगी। लेकिन मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी अपनी दोनों सिस्टर से कि बराए मेहरबानी आप अपनी मॉडल्स के पास जाएं और स्टार्ट लें और फिर हमें जरा सा बताएं। आप हंसा अपनी मॉडल के लिए जाएं और फलक आप जाएं और थोड़ा फलक आप ब्रीफ कीजिएगा कि इनका जो सबसे पहले आपने जो है क्या कलर कॉम्बिनेशन रखा है, क्या इनका बेस लगा है, वो जरा ब्रीफ कर दीजिए। मैंने इनका 38 इनका ज्यादा कंटोरिंग की जरूरत नहीं थी। जस्ट 38 का मैंने इनका बेस करके पेन केक लगाया है और कुछ भी नहीं ज्यादा किया। और अब मैं इनका पीच पे दूंगी, वलीमा मेकअप दूंगी, सॉफ्ट मेकअप दूंगी। ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं दूंगी क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी इतना हैवी है, तो हम मेकअप सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट लुक मेकअप देंगे मैं। जबरदस्त। अब मैं तो अभी चाहूंगी कि सॉफ्ट लुक जो होना चाहिए ये भी बिल्कुल इन है हमारे इसमें
ब्राइडल में और शादियों में मैं देख आजकल ज्यादा लोग सॉफ्ट लुक मांगते हैं, ज्यादातर क्या नाम है ना, जितने भी आपको देखेंगे लोग कहेंगे सॉफ्ट लुक होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा हैवी दे। लेकिन एक बात का प्रॉमिस करो फलक जी, आप मेरे मॉर्निंग शो में आने के बाद प्लीज अपने चार्जेस मत बढ़ा दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, ये ना पता चले सैलून में सॉरी मैं तो मॉर्निंग शो में जाती हूँ और अब मेरे जो ब्राइडल मेकओवर के चार्जेस डबल हैं, तो प्लीज मैं तो ये चाहूंगी फलक कोई ऑफर करे कि भाई आज जो है मुझसे जो बुकिंग करवाएगा उसके लिए ये डिस्काउंट है, ब्राइडल पे हेयर कट फ्री है, ब्राइडल पे पार्टी मेकओवर फ्री है, ये सब सोच लीजिएगा कि अगर कोई आज बुकिंग कराते तो 50% ऑफ टू ऑल सर्विसेज पे दूंगी और मेकअप के साथ 2 पार्टी मेकअप फ्री दूंगी आज के दिन। चले जी जो कुछ करो, और जो बुकिंग भी करवाना चाहे बुकिंग करवा लेंगे तो फिर वो हम कभी भी कर सकते हैं, वो बुकिंग करवा लें। अरे भाई क्या बात है, जबरदस्त जी। हम आखिरकार मेरी बातों में पलक आ गई। अच्छा जी हम चलते हैं हंसा की जानिब। हंसा हेयर स्टाइल आज कौन सा करते हैं आप बताइए। करेंगे इनके बालों में लेयरिंग करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट जैसे मैंने कहा कि लेंथ मिनिमम बहुत कम से कम करेंगे, लेयर्स करेंगे, मैं पूरे बालों में लेयर्स करूंगी। ऐसा करूंगी जिसमें मोना का फेस फ्रेमिंग हो जाए, ठीक है, फेस कंटूर हो जाए, स्क्वायर शेप है तो फेस जो है इनका स्लिम लगेगा, इस तरह से मैं कट करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने पार्टीशन, हाँ मैं सेक्शनिंग कर रही हूँ उनके बालों में, सेक्शन करेंगे सबसे पहले। और जी नाज़रीन आप क्लोज में देख सकते हैं इन्होंने सेक्शन किए हैं। थोड़ा सा आंसर इस साइड पर होना आप, थोड़ा सा बस अब नहीं उनको उसी साइड, हाँ ये गुड है, गुड, ये सेक्शन हो गए, गुड। सेंटर से हमने किया, जी जी गुड, सेंटर टू बैक, फिर 4 सेक्शनिंग करूंगी मैं इनकी, ओके। और हाँ ये सेक्शनिंग की। अच्छा जी साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ हंसा हमारे दरमियान मौजूद है, फलक मौजूद है और मेरी प्यारी बहन उज़मा मौजूद है। और उज़मा की अब मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही मैं उन ख़वातीन को जो अक्सर जो वेलियाँ होती हैं ना, जो बातें करती रहती हैं और घर में जो है एक दूसरे के घरों को बर्बाद करने का सोचती रहती हैं, तो खुदा के लिए कुछ करें। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत डिजर्विंग हैं, तो बराए मेहरबानी कुछ काम कर लें और एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बने तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने देखा अक्सर ख़वातीन जो हैं वो फारिग होती हैं और कहती हैं यार कुछ करने को नहीं है, तो मैं इन खातून उज़मा बाजी को सलाम पेश करती हूँ। और ये देखें इन्होंने ज्वेलरी बनाई है हाथ से, और आप यकीन करेंगे सेट बाजार में अगर आप लेने जाएं तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये कितने ज़बरदस्त इन्होंने जो है काम किया है। और ये मैं देख रही हूँ, ये मैं समझ रही थी ये कोई मेटल है, तो ये सारा गोटे पे काम है। ऐसा ही है ना उज़मा जी? देखिए मैंने पहचान लिया ना, तो मैं मेरी बहन ने तो पूरा पैक खोल लूँ जरा सा। चलिए जी मैं एक सेकंड में जरा प्रॉपर आपको नाज़रीन दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी बहन ने जो ये मैंने जो एक अंदाजे से कहा था और मैं आपको बताने, और आप ऐसी ख़वातीन से ज़रूर रब्ता करें, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। एक मिनट ज़रा सा मैं देख रही हूँ झूमर और सब चीज़ें ही मेरी बहन ने, ये देखें जी नाज़रीन मैं आपको आज ये देखें, अल्लाह अकबर, मैंने आज ये अच्छा जी यहाँ से ओके डन है। ये देखें जी कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, ये देखें लुक एट दिस, ये देखें आप, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पूरा प्रॉपर नज़र आ जाए। ये देखिए कितना हसीन लग रहा है, ये देखें कितना प्यारा है ना। मैं बहुत पसंद कर रही हूँ कि इतना हसीन, और ये जिनको बहुत शौक़ है ना ज्वेलरी पहनने का, तो इस तरह के काम कीजिए, बिजनेस भी अच्छा होगा। अच्छा जी और ये देखें लुक एट दिस, मैं इसलिए दिखा रही मेरी बहन का काम जो है हाईलाइट हो जाए, लुक एट दिस। और झूमर मुझे पहले बताती थी मैं सब चीज़ें पहन लेती, हाँ आपकी चीज़ें और अच्छी और खूबसूरत नज़र आती। ये देखें जी झूमर भी है और मैंने पहन लिया, और झूमर मैंने पहन लिया, और मैंने झूमर मैंने पहन लिया। और मेरी बहन की पूरी चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगी, क्यों ना करूँ भाई, इतना प्यारा। और पता नहीं मेरे साथ अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा मेरी प्यारी बहन को अच्छा लगा, और मैं ज्वेलरी कम पहनती हूँ और ये मैंने पहन ली। आपके उल्ला मियां मेरे मुंह से बड़े हो गए बुंदे लेकिन ये चले आपकी चीज़ हाईलाइट हो जाए तो अच्छी बात है। और मैंने ये देखे बुंदे भी पहन लिए, और गुलू बंद मैं इसलिए नहीं पहन सकती क्योंकि मेरा हाई नेक है तो वो नहीं। तो ये है मेरी बहन का, चले मैंने झूमर पहन लिया। और अच्छा एक और चीज़ मैंने देखी है सिस्टर, एक बंच है बड़ा खूबसूरत सा, और हमने अभी कहीं नहीं जाना, हमने यही हमने काम जो है अभी दिखाना है अपनी उज़मा बहन का। और यहाँ पर फलक भी हैं और
हंसा भी हैं यहाँ पर। हम छोटी सी लेंगे ब्रेक, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और उज़मा जी की ज्वेलरी दिखा रही थी मैं। और ये देखिए ये ज़बरदस्त सेट है और ये सेट के अंदर है आपका जो है जैसे हम लोग कहते हैं कुछ लोग गुलूबन टाइप का, और इसके जो है झुमके हैं, अंगूठी है, टीका भी है इसके अंदर, सब चीजें और बहुत प्यारा सा और खूबसूरत सा सेट लग रहा है। देखिए आपने ऐसी चीजें जो हैवी चीज होती है तो आर्जी तौर पे पहनते हैं ना आप लोग, तो इसके लिए जरूरी थोड़ी है कि आप लोग इतना एक्सपेंसिवली चीज आप ऐसी जो है खातून वगैरह को आप ऑब्लाइज करें। और एक और बात बताऊं, ये आप यकीन करें ये बंच है ना जो ब्राइड को लगते हैं। अच्छा मैं शॉपर से निकाल रही हूँ बिल्कुल। अच्छा जी ये है मेरी बहन ने जो बंच बनाया है। अच्छा दूसरा भी दिखाइए मुझे, ये देखें जी ये बंच ये अक्सर ब्राइड्स लगाती हैं। लुक एट दिस, ये देखें और ये यूं करके कुछ ये ऐसे करके लगता है, ऐसे करके सर पे ना ऐसे करके कुछ सेटिंग होती है इसकी यूं, ठीक है। अब मैं अपने बाल नहीं खराब करना चाहती तो ये दुल्हनें वगैरह लगाती हैं और बड़ी प्यारी, और ये बाहर से बहुत महंगे महंगे 5,000 के, लेकिन ये मेरी बहन 1,000-1,500 इस तरह है। ये एक और बंच है, ये जिस तरह का वलीमे का ड्रेस है या ब्राइड का है तो ये भी ऐसे ही लगता है, लाइक इसी तरह ऐसे लाइक, ठीक है। ये यूं करके बड़ा प्यारा सा लगता है, बहुत हसीन लगता है आपके सर के ऊपर। लुक एट दिस, ठीक है। मुझे अभी लगाना नहीं है इसलिए मुझे मालूम नहीं कि ये मेरे सर के ऊपर, मेरा सर के ऊपर कैसे लग रहा है। अच्छा एक और भी है, ओहो ये तो कल मैंने ब्राइड को देखा था लगा हुआ, ये देखें नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत मेरे हाथ में इतने सारे बंचेस आ गए। अच्छा जी और ये गोल्डन है। अच्छा हर तरह वाइट कितना प्यारा लग रहा है, जो फेरी वगैरह का लुक है वो आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में इतने सारे बंचेस आ गए। अच्छा जी ये वाइट देखे कितना हसीन लग रहा है। अच्छा और कौन सी चीज़ है जो आप चाहती हैं कि मैं, ये रेड कलर के फ्लावर्स आपने खुद बनाए? यस मैम। ये सर में जो दुल्हने, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है जगह आप जो कहना बाजार से लाल जो खुशबू वाले फूल तो लाते हैं वो मुरझा जाते हैं, तो आप ऐसे फ्लावर्स लगा सकती हैं जो सर पे अक्सर मैंने देखा है, और ये बहुत बाजार से एक्सपेंसिवली मिलते हैं। लुक एट दिस, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें जी नाज़रीन, ये देखें आप कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, ये देखें और हसीन खूबसूरत। और इसी तरह कैमरा ये मुझे वाइट दे दे, मैं इसके साथ ही ज्वाइन करूं। ये देखें जी एक और, ये देखें जी ये एक और है हमारे पास है वाइट कलर के, और ये देखें कितना हसीन लग रहा है। और मुझे दिखाएं फ्लावर्स, ये मैम ज्वेलरी। ओ कानों के झुमके लाए मेरे हाथ में दे, इसी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाऊंगी, मेरे हाथ का असल में सेट हुआ हुआ ये जी नाज़रीन ये देखें जी, ये देखें कानों के, ओ माय गॉड कितने हसीन लग रहे हैं। ये देखें ये कितना प्यारे लग रहे हैं झुमके ना। अच्छा जी हम लोग थोड़ा सा कटिंग पे चलते हैं, फिर मैं जब तक ये झुमके पहन रही हूँ। अच्छा जी हम हंसा के पास जा रहे हैं। हंसा कौन सी सेटिंग है जरा बोलती रहेगा हंसा जी। करूंगी अभी ताकि इनका हाँ फेस फ्रेमिंग हो जाए, हमारा मोना का जो है फेस स्लिम लगे, लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट ना हो, और ये कट ऐसा होगा जो लो मैनेजमेंट होगी, विदाउट ब्लो ड्राई भी बालों में ये कट फॉल करेगा। इसमें कोई ब्लो ड्राई की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ब्रश करने से ही ये लुक आ जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। अच्छा बात करें ना, आप तो चुप हो गई है, बताती रहे ना हमारे नाज़रीन को, शाबाश हमारे सामने कैमरे को देख के बात कीजिए। मतलब ज़्यादा ब्लो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। मोना अगर सिर्फ इसको ब्रश करेगी तभी ये कट सेट हो जाएगा और जो है ज़्यादा चेंज दे देगा, लेंथ ज़्यादा शॉर्ट ना हो। यही चाह रही हूँ मैं कि लेंथ भी ना कटे और चेंज भी ज़्यादा से ज़्यादा आए कट में हमारे पास बहुत और सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मोना थोड़े से शॉर्ट पे जाती है तो हम और ज़्यादा चेंजेस कर सकते थे इनके बालों में। जैसे कि मोना के बालों का टेक्सचर बहुत स्ट्रेट सा ही है, वेव नहीं है इनके बालों में, कर्ल्स नहीं है, और इतना ज़्यादा मोना के पास टाइम नहीं होता, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, इस हिसाब से ही मैं इनके बालों को कट दे रही हूँ। बिल्कुल आप कट ले, और मैंने देखिए कट लिए और मैंने कानों में झुमके पहन लिए आखिरकार, और हम चलेंगे अब फलक की जानिब। और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने कानों में इनको अटकाया है और अब पता नहीं कैसे लग रहे हैं, आई डोंट नो। मेरा लुक जरा सा चेंज हुआ है तो अच्छी बात है उज़मा जी। अच्छा जी फलक की जानिब चलते। फलक जी बताइए कहाँ तक आपका आई मेकओवर पहुंचा? बेस तैयार कर रही हूं, आईज का बेस। ओके
तो ब्राउन एरिया देखिए मैंने थोड़ा सा डार्क शेड दिया है इनको, और बिल्कुल जस्ट 1 शेड से, और कुछ भी नहीं किया। अब मैं इनके लाइट सा शिमर दूंगी, लाइट सा बिल्कुल। चले आप करें, हम आपको क्लोज में देखेंगे आप किस तरह आई मेकओवर कर रहे हैं, बिल्कुल क्लोजअप में, और साथ साथ बात भी करते रहे साथ साथ। और ये हमने इन्होंने देखिए इस वक्त बेस लगाई है, और ये बेस को कुछ ब्लेंडिंग भी कर रही हैं। ये इसको इतना आई मेकओवर कि कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा बेस, आइस और कहाँ पे जो भी कलर हम आइस पे लेंगे तो वो उसे इतना मच करेंगे कि पता ना चले हमारी लाइंस। बिल्कुल अभी ये आई मेकओवर हम चाहेंगे पलक का। देखिए क्लोज में देख रहे हैं आप नाज़रीन इस वक्त किस तरह वो हाथ चला रही हैं। और एक तो ये बड़ा मसला है कि हमारी जो ब्यूटिशियन है ना वो जब क्या नाम है काम करती है तो बात नहीं करती, ये बड़ा मसला है। हम इनको नीचे ऊपर देखिए, नीचे हम हाईलाइट देंगे काजल, ताकि इनकी आईज जो है थोड़ी सी वो बड़ी लगे। वाइट पेंसिल अगर हम अंदर लगा देंगे तो उससे हमारी जो वो आईज होती है वो थोड़ी बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। ठीक है, तो हमेशा क्या नाम है, अरे वाह कितने प्यारे इयररिंग हैं भैया, ये कहाँ छुपा के रखे थे आपने? और फलक के ऊपर इस वक्त कैमरा रखेगा, फलक इस वक्त आई मेकओवर कर रही है। और मैं चाह रही थी अभी जरा हंसा का हेयर कट कहाँ तक पहुँचा है? हाफ डन हो चुका है, बस थोड़ा सा ही रह गया। स्क्रीन से जरा साइड पर हूँ, ऐसे वो सामने कैमरा आपको दिखा रहा है। ठीक है ठीक है, ये वाला कैमरा आपको ये इस साइड पे आ जाए। ठीक है, आपने इस साइड हो जो चंदा, इस साइड ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। गुड, मैं मोना को थोड़ा सा घुमा लूँ। ठीक है जी, अब मैं ऑलमोस्ट जो है फ्रंट पे इनकी शेप दे रही हूँ बालों को, बैक से कर चुकी हूँ। कटिंग मेरी ऑलमोस्ट डन है। हाँ जी बोलो, ठीक है। अल्लाह, मैंने तो मोती की इयररिंग पहन ली है, मोती की गजरा नहीं होता जैसे, है ना, ऐसे ही लग रहा है ना कि जैसे मैंने इयररिंग मोती के पहन लिए। पहले खवातीन क्या करती थी, मुझे अपनी वालदा भी याद है, वो हमारे घर में ही मोती का दरख्त था, तो उस पे वाइट वाइट फूल होते थे, उसको आप जो है वो धागे में पिरो के और वो अक्सर वो सर पे लगा लेना, और इस तरह लगाती थी और इतनी प्यारी उसमें से खुशबू आती थी। और आज मैंने अपने कानों में मोती के जो है उज़मा जी के जो है हाथ की बनाए हुए खूबसूरत फूलों की इयररिंग पहन ली। ऐसा ही है कि नहीं? yes. अच्छा, लोग आपको क्या कहते हैं जब आपके हाथ कहते हैं ये हमें करके दे दें और ये बना दें, तो क्या लोगों का फीडबैक क्या आता है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, यानी कि मार्केट से तकरीबन समझें कि बहुत ही अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और यानी कि आइडियाज सारे। तो ये ऑनलाइन करती हैं या आपको कोई ऑर्डर कैसे, आपसे कनेक्शन कैसे होता है? कांटेक्ट पे कांटेक्ट करते हैं? तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं। अच्छा, आपके पास ऑनलाइन कुछ भी नहीं है? नहीं। अरे उज़मा जी, ऑनलाइन आए ना तो लोग आपसे ज्यादा रब्ता करेंगे। बस इतना ज्यादा नो हाउ नहीं है ऑनलाइन। अल्लाह, आपको पता नहीं। चले मैं आपको घर में और मतलब कौन कौन है जिससे आप? मैं हूँ, मेरी बेटी है। तो बेटी कितने साल की है? 7.5 की है, सबसे बड़ी में अभी, छोटी है बच्ची अभी 7 साल की है, अभी छोटी है ना, इसलिए इसको पता नहीं है। चलें आपको हम कुछ गाइड करेंगे जिससे आपको ये ऑनलाइन आपको ज्यादा बिजनेस जनरेट होगा आपका ना। जैसे अभी भी एक निकाह हुआ था तो उन्होंने मुझे फिर कॉल की कि आप हमें जैसे निकाह का पैन बना दें। हाँ, निकाह का पेन, अल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दस्तखत का पेन आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये देखें, यस, इससे हम साइन करते हैं और आप हमें कबूल हैं। उज़मा जी आप मुझे कबूल हैं, कबूल हैं, कबूल हैं। अच्छा, ये गोल्डन कलर के मुझे बिल्कुल लग नहीं रहे कि आपने हाथ से बनाए, रियली नाज़रीन ये देखिए कितना बिल्कुल लग नहीं रहे कि ये बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाजार के, लेकिन ये मैं हैरान हूँ, आपने इतने मोतियों को जोड़ के आपने बनाया, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई लाइक इट, बहुत अच्छा। ये जो है जुड़ा में, अच्छा, ब्राइडल के ये सर पे जूड़े वगैरह में लगाने के फूल, भाई बड़ी बात है। हमारी खवातीन बहुत टैलेंटेड हैं। और जो है एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगी, ये क्या है मेरी बहन, ये आपने किस मुर्गे की बदबख्ती लाए हैं आप? एक किस मुगरी की, मुझे वो बच्चा याद आ गया, पीछे देखो वाला करे, ये मुगरी किसकी है? ये देखें आप कितना हसीन लग रहा है,
ये इन्होंने बड़े प्यारे से फेदर्स इसके लगे हुए हैं और वाइट और ब्लैक। ये क्या, ये पर्स को एक खूबसूरत कर दिया, ये क्लच हैंडमेड किया जी। बड़ी बात है, क्लच इन्होंने जो बनाया उसके ऊपर बड़ा प्यारा सा ये एक खूबसूरत अंदाज है और बड़ा प्यारा लग रही है। अक्सर जो ऐसे जो फैशन शोज वगैरह में अच्छी वैसी फ्रॉक वगैरह पहने उससे मैच करके हम इसे यूज कर सकते हैं इस क्लच को। और हम चलते हैं हेयर कट के। हंसा कहाँ तक पहुंचा चंदा आपका? मैं ये हूँ अभी फेस पे, फ्रंट पे साइड बैंग्स की तरफ। बिल्कुल। अब मोना को जो बैंग्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, थिक भी होते हैं, हैवी भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा मीडियम सा ही लुक चाहिए। बहुत शॉर्ट नहीं चाहिए मोना को और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले भी नहीं चाहिए जिससे वो हैंडल ना कर सके। ये इजीली इनके बाल जो है टाई अप भी हो सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं और बिना ब्लो ड्राई के नेचुरली सेट हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ कट किया है और ये इनके फेस पे सेट हो गए। और ये भी फॉरहेड के हिसाब से होता है, शॉर्ट फॉरहेड है तो उस हिसाब से, अगर फॉरहेड बड़ा है तो हमें किस तरह से कवर करना है, इनके फेस के हिसाब से ही मैंने किया है कि ये कवर अप हो जाए। अच्छा जी, अब हमने उज़्मा जी के जो हैं गोल्डन ईयररिंग पहन ली, हर तरह से ताकि इनकी जो जबरदस्त है। और हमारे दरमियान जो है कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ब्यूटिशियन फलक जो है कहाँ तक पहुंचा फलक? मैंने इनकी आईज देखे रेडी कर बड़ा ली, काफी सॉफ्ट हद रखा है, तक। बहुत सॉफ्ट रखा है जी आपने। बिल्कुल, कि ताकि इनको नेचुरल लुक आए, ज्यादा हैवी लुक नहीं दे रही मैं इनको। और अभी मैंने देखे इनकी आईज रेडी कर ली है, बीच में इनके मैंने शिमर लगाया है। ओके। और साइड पे मैंने थोड़ा कॉर्नर डार्क किया है। अब लाइनर लगा के आईलैशेस लगाऊंगी, उसके बाद बाकी ब्लेंडिंग करूंगी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, साथ साथ जो है फलक का है आई मेकओवर, हंसा का हेयर स्टाइल कहाँ तक पहुंचा? हंसा डन ही है मेरा, ऑलमोस्ट डन। ब्लो ड्राई करेंगे? बिल्कुल ब्लो ड्राई। चलिए जी, ऑलमोस्ट डन हो गया। जी जी। और जबरदस्त किस्म का कट इन्होंने दिखाया हमें। अच्छा जी, बात करूंगी मैं आपसे नाजरीन, गुड न्यूज फॉर यू। हाँ जी, ब्यूटिशियन रेडी हो जाए, आपके लिए ब्लॉकबस्टर न्यूज है। और वो क्या है? अर्श मीडिया और पीबीआई आपके लिए लेकर आ रहा है प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। यस, पीबीआई आपके लिए लेकर आ रहा है मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। जी हाँ, 100 दूल्हों का मुकाबला। और ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का ये बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट होता है। और ये बहुत जल्द आपको अप्रैल में ये कमिंग आ रहा है। और इसे हम कहते हैं मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, जिसमें लास्ट टाइम पर 175 ब्राइड्स ऑन स्टेज थी। ये बिगेस्ट कंपटीशन होता है। और इसमें हम जब बुलवाते हैं तो ब्राइड जो है बैक ऑफ स्टेज, स्टेज के ऊपर नहीं, स्टेज के बैक साइड पर तमाम ब्यूटिशियंस को जो है कंपटीशन में उधर ही तैयार करना होता है। इस बात का जरा ख्याल रखिएगा। तो ये बिगेस्ट कंपटीशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है पीबीआई। तो आपने जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवानी हो करवा लीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमें आपने ऑब्लाइज नहीं किया या हमें पार्टिसिपेशन नहीं मिली। तो ब्यूटिशियन रेडी हो जाए। ब्लॉकबस्टर न्यूज फॉर यू। पीबीआई प्रेजेंट्स अर्श मीडिया ऑर्गेनाइज मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। और ब्यूटिशियंस के लिए ये बिगेस्ट खुशखबरी है। और ये अप्रैल में ये ब्राइडल कॉन्टेस्ट आ रहा है। फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये ना फिर आप रह जाएं और कहें कि आपने हमें नहीं बताया। जी फलक, क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है, मैं तो जरूर पार्टिसिपेट करूंगी इसके अंदर। जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी रखे हैं, लेकिन इसमें मेहंदी कंपटीशन भी स्टेज पे होगी। और ब्राइडल्स के लिए जो टॉप 10 विन करेंगी उनके लिए क्या है? जी हाँ, गोल्ड का सेट। कैसा है? जबरदस्त। टॉप 10 के लिए। तो देखें क्या होता है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और इस वक्त हंसा जो है ब्लो ड्राई कर रही है, जो शोर हो रहा है। चलते हैं देखें किस तरह ब्लो ड्राई हो रहा है। ये देखें जी। ओके, क्या जबरदस्त ऐसे ये होता है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का स्टाइल। अरे वाह जी। ये देखें नाज़रीन, हंसा इस वक्त एनी एंड हंसा सैलून से हैं और बेहतरीन। अच्छा जी, आप कुछ गिफ्ट भी देना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मैं जो अनाउंस करना चाह रही हूँ, कुछ फ्री हेयर कट्स अनाउंस करना चाह रही हूँ।
ठीक है। अब आप बता दें किस तरह से अनाउंसमेंट होगी, कोई भी आके 5 एकड़ अवेल कर सकता है सैलून। जबरदस्त। चले, इस शोर के बाद आपने प्रॉपर यहाँ पे बैठ के अनाउंस करना है, ठीक है, ताकि हमारी जितनी जो आने वाले आपके क्लाइंट हैं उनको कुछ अच्छा ऑब्लाइज हम कर सके। गुड। हमारे दरमियान कॉलर है जी, बात की करवाइएगा, हमसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, लिपस्टिक लग रही है, जरा देखें। फलक इस वक्त लिपस्टिक लगा रही है, जबरदस्त। और ये भी बड़ा टेक्निक होता है कि लिपस्टिक लगाई कैसी जाती है। और ये देखें नाज़रीन, बहुत स्मूथ मेकओवर है, बहुत सॉफ्ट मेकओवर है। और हमारे दरमियान कॉलर हैं, तो प्लीज बात करवाइएगा। कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। देखिए ना कितनी बुरी बात है, इतनी मुश्किल से तो कॉल लगती है आपकी। अगर कोई आना चाहे तो कॉन्टेक्ट पर मुझसे रब्ता करके आ जाए। ठीक है, मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर इनको दे दूंगी, ये आपसे चीजें ले। देखिए ये बहुत जरूरी होता है। जी। अगर आपका ऑनलाइन या फेसबुक आईडी होता ना, तो मैं कह देती जी uzma.com पे चले जाएं और आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप आगे लेकर आए। देखिए इतनी सादगी तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी चीजें जो सेल आउट करने के लिए कुछ थोड़ा नए दौर में भी थोड़ा कदम रखना पड़ेगा, वरना ये चीजें ऐसे ही रह जाएंगी। ठीक है, आप टेंशन ना लें, ये हमें आपको आज गाइड करते हैं। और हमें भी ये पहली बार मुलाकात हुई है, हमें इनका काम अच्छा लगा। हमारी बहुत प्यारी ब्यूटिशियन है नाजिया, उन्होंने डिस्कस किया था, क्योंकि उन्होंने ब्राइड का बंच लगाया तो मुझे हर चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो मैंने कहा ये कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा एक लेडी हैं और वो बेवा हैं और उनका बहुत अच्छा काम है। तो मैंने कहा बुलवा लें। कल ही बात हुई थी और आज ये आ गई हैं। तो मैं तो जिधर पहले अरे नहीं आ रहे, आपने क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? थैंक यू सो मच। ड्रीम था मुझे कि मैं किस तरह से ये अपना, अक्सर जैसे टीवी शोज़ में मैं देखती थी, मॉर्निंग शोज़ में, तो मैं सोची यार ये सब कैसे चले जाते हैं। और क्योंकि मुझे आइडिया है और मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि जो चीज़ मैं बना सकती हूँ या मुझे जो आइडियाज़ है वो मैं नहीं समझती कि शायद कहीं हो। अच्छा, तो फिर मैं कहती किस तरह से चले जाते हैं यार, मैं किस तरह से जाऊँ। और फिर बस रात तक तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं कहीं मैं सोचे जा रही थी कि वाकई में जा रही हूँ। ये तो ड्रीम था आपका? बहुत ड्रीम था मेरा, बहुत। और थैंक यू सो मच सभी। अरे नहीं, और मैं नाजिया को भी बहुत थैंक यू सो मच कहूँगी कि नाजिया ने मुझे इस तरह से आगे रेफर किया। आपको बहुत थैंक यू सो मच। आपको अल्लाह पाक खुश रखे और बहुत कामयाब आप बस हमें दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल। हमारे तो हमने तो बस अपने एक छोटे से काम में हिस्सा मिला है कि चले हमारी वजह से आपको कुछ आगे आप प्रमोशन मिल सके, आपका बिजनेस जनरेट हो। तो इंशाल्लाह एक एग्जीबिशन में भी और एक ब्राइडल शो होगा ना, उसमें भी आप ऐसे ही लगाइएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से, ताकि उधर भी खवातीन आपको मिलेंगी तो आप अपनी चीज सेल कीजिएगा। बस आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, यही हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। पलक, कितना रह गया चंदा आपका? ओके, मुझे करना है और ब्यूटिशियन के लिए अगेन जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, जी हाँ, मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए आ रहा है। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये पीबीआई एंड अर्श मीडिया की कोलैबोरेशन, यानी कि पीबीआई के प्रेजेंट्स है और अर्श मीडिया इसको ऑर्गेनाइज करेगा और बिगेस्ट ब्राइडल कॉन्टेस्ट है। और जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना जो है काम जो है हाईलाइट करें, उसमें आपको शील्ड मिलेगी। और जाहिर सी बात है जो टॉप 10 होंगी उनको एप्रिसिएशन रिगार्ड अवार्ड मिलेगा, क्राउन पहनाया जाएगा ब्यूटिशियंस को, टॉप 10 को, और आपकी ब्राइड को पहनाया जाएगा, आपको पहनाया जाएगा। और सरप्राइजिंग इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जो मैंने कहा है वो पूरा हो जाए कि गोल्ड के आपको जो है सेट दिए जाएंगे। ठीक है, कितनी अच्छी बात है ना, ज़बरदस्त हो गया ना काम। टॉप 10 जो आएंगी उनको
तो फौरन हो जाए बुकिंग। ब्लो ड्राई कहाँ तक पहुंचा, सबसे पूछना पड़ता है। ब्लो ड्राई डन हो रहा है। ओके, बिल्कुल कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक और आपसे नाज़रीन, अगर आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और पसंद करते हैं, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस फ़हीम। हेलो हेलो मिसेस फ़हीम, कहाँ चली गई आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपकी दुआएं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं जी जी, आपने आज जुम्मा को बुलाया है, बहुत ज्यादा खुश हुई। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई, आप अप्रिशिएट करती हैं। कल आपने इसका जिक्र किया था और आज ये माशाल्लाह से आ गई। हाँ, कल मैंने जिक्र किया था, आज ये प्रोग्राम में आ गई। आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है? मैं डेली आपका प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा, और बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की करे और बहुत कुछ। आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दे। अच्छा, मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर बिल्कुल अभी प्रोग्राम के बाद आप हमें कॉल कीजिएगा, इसी नंबर पे आपको इसका कॉन्टेक्ट नंबर, उस्मा जी का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपके प्रोग्राम में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ, मैं भी आना चाहती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ। मैंने अभी एक्सपो में आपकी क्लासेस भी अटेंड की थी 9-10। अच्छा, तो आप आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है। आप PBI के जो है उस पर ज्वाइन करें और आ जाए प्रोग्राम में, कोई मसला ही नहीं है। आपके साथ में सेंटर वगैरह बनाए, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने हमारी वर्कशॉप पसंद की, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा, बहुत जल्द अभी सर अयूब हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनका एक वर्कशॉप आ रही है और अगर आपने उसमें कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, उन्हें कांटेक्ट करना है तो सर अयूब से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी 3 डेज़ की वर्कशॉप आ रही है। और जी, कहाँ तक फलक आपका? बहुत यार बेस बहुत स्मूथ लगाई है फलक आपने, बहुत लग ही नहीं रहा रियली। एक होता है ना जैसे बहुत थिक सी बेस होती है, बहुत स्मूथ लगी है। नेचुरल बेस बनाइए, क्योंकि आजकल लोग ये चीज मांगते हैं। अब ज्यादा टाइम हो जाता है बेस को, वो फटना शुरू हो जाता है। अगर हम ज्यादा थोप देंगे तो बहुत ज्यादा वाइटनेस पे चला जाता है। तो ये जितना आप सॉफ्ट रखोगे उतना ही आपका देर तक स्टे होगा और अच्छा रहेगा बेस। और इन्होंने वाकई में नो डाउट भाई लग ही नहीं रहा, इतना बिल्कुल नेचुरली स्किन का टोन आ रहा है और बहुत स्मूथ बेस लगाई है। ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है। गुड, बस मैं अपना लास्ट का टच दे रही हूँ। ओके, अच्छा जी, हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं और ज़रा जल्दी कर लीजिएगा। और मैं चाहती हूँ सॉन्ग रेडी कर लें बिल्कुल। अच्छा जी, आप अलग ज़रा सा जल्दी करिएगा ताकि आपसे थोड़े 2 मिनट बाद भी हो जाए। और हंसा प्लीज़ क्विकली। हंसा डन हो गया? क्या स्पीड से लगी हुई हंसा। ओह, हंसा का वक्त कम, मुकाबला सख्त। ये देखें, ये जो है हमारे छुपे हुए टैलेंट हैं। हंसा कितने साल हो गए इस फील्ड में, कितने साल हो गए? मुझे 16 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। ये खुद 16 की लग रही है इस वक्त। 16 साल इनको हो गए। ये हिडन टैलेंट पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था और किसी ने क्यों नहीं देखा। कहाँ सोई नहीं है एसोसिएशन कि इन लोगों ने इन बच्चियों को क्यों नहीं देखा। ये 16 साल से ये हंसा काम कर रही हैं। तो हंसा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार दुख होता है कि इतनी टैलेंटेड बच्चियां ये क्यों छुपी हुई थी। आज PBI ने आपको प्रमोट किया और अरे नहीं भाई, आप लोग डिजर्विंग। चंदा 2 मिनट रह गए हैं। आप इनका सॉन्ग रेडी कर लें। हमारी जो है फलक की ब्राइड रेडी होगी जी। सॉन्ग रेडी, आप आ जाओ सेंटर में। फलक आप यहाँ पर आके बैठ जाओ। कम अज कम हम एक डेमोस्ट्रेट दिखा दें इनका और सॉन्ग रेडी कर लें। और मॉडल रेडी हो गई है ब्राइड, बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ कि जब मैं इन तमाम वहाँ पे जो बैठी हुई ब्यूटिशियंस हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी
कि वो अपने काम को अच्छी तरह प्रेजेंट करें। और जब भी इस मॉर्निंग शो में आना हो मुस्कुराती सुबह विद सभी में, तो बहुत ईजीएस्ट है, आप मुस्कुराती सुबह विद सभी को ज्वाइन करें और अपना जो है यहाँ पर अपना हमारे नंबर है स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं, हाथ से कुछ चीज़ बनाती हैं, तो भी आप आ सकते हो, कोई मसला नहीं है, सिर्फ नंबर है, आप नंबर पर कॉल करें और बता सकती हैं कि आप टैलेंटेड। जी सॉन्ग रेडी है गुड़िया, आ जाओ बस इट्स ओके फलक, आ जाओ अब। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो, दो दिल साजे हीर ते राजे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सिरिया वाला प्या बनया, आजा लाड़िए नी मेरा सिरिया झूमर पाए शाला ए दिन सब ते आवे, सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ए दिन सब ते आवे, दो दिल साजे हीर ते राजे, जश्न मनाओ यारो नाज़रीन, आपने देखा जो है फलक का एक ज़बरदस्त ब्राइडल मेकओवर, और मैं चाहूँगी दूसरी मॉडल को उधर ही बैठे बैठे उसका ज़रा कैप्चर कर दें, उनका ऑलमोस्ट डन हो गया, ज़रा सा उनको दिखा दें और फिर हम खुदाफिज करेंगे। जी ये आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हंसा, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत लुक है भाई, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जी देखें हंसा ने, इनका लेयर कटिंग है, गुड है, लेयर कटिंग है, गुड। बल्कि खुद कैसे कट कर सकते हैं ये भी बताना चाहूँगी कि अपना खुद कैसे कट कर सकते हैं। जी मैं अभी चाहूँगी इजाज़त, और उज़मा जी आपके आने का कुछ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने जो है तशरीफ़ लेकर आई, और फलक आपका बहुत शुक्रिया, हंसा आपका बहुत शुक्रिया। हंसा कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही थी, कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रही थी कि मैं 5 हेयर कट्स देना चाह रही थी कि कोई भी आके सैलून में अवेल कर सकता है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा हेयर कट, जैसा वो चाहेंगे वैसा चेंज हो सकता है, बिल्कुल बात है। हाँ। और यहाँ आना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या बात है, आप फलक कुछ? सो मच, मैं सबसे पहले आपको जितनी दफ़ा थैंक यू उतना कम है, मैं तो कहूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, साबी बहुत अच्छा लगा, आप देखें। थैंक यू जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।